हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो मैं हूं दीप्ति भारद्वाज और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल @मैथ्स विद दीप्ति, जहां आप पढ़ते हैं ग्रेजुएशन का मैथमेटिक्स। बट आपकी सीरीज चल रही है, डिमांडिंग सीरीज है क्लास 10th के सारे पीवाईक्यूज कराने के लिए, जिसमें मैं फुल चैप्टर कंप्लीट करा रही हूँ आपका कॉन्सेप्ट वाइज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी। कुछ चैप्टर्स इसी सीरीज में कंप्लीट हो चुके हैं, जिन्होंने नहीं देखा हो वो जाकर देख ले, या फिर आपको अगर पता करना है कि कौन कौन से चैप्टर्स करा दिए गए हैं तो मैं आपको बता देती हूं कि कौन कौन से चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी हो चुका है आपका, साथ ही साथ सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो गया है। ये दोनों ही चैप्टर एक ही वीडियो में कंप्लीट है विद फुल कॉन्सेप्ट और साथ ही साथ सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसी एक वीडियो में कवर हो चुके हैं आपके। तो इसकी एक वीडियो आ चुकी है। सेकेंड थिंग इज सर्कल एंड एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ये दोनों चैप्टर्स भी आपके एक ही वीडियो में कवर हो चुके हैं। थर्ड इज आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये वाला भी एक ही वीडियो में कवर हो चुका है। इसके क्या क्या कंप्लीट है, आपके पीवाईक्यूज कंप्लीट है सारे, साथ ही साथ इसके जितने भी इन चैप्टर्स में जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, टर्मिनोलॉजी हैं, वो फुल कॉन्सेप्ट अगर बोलूं तो बिल्कुल सही होगा कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। साथ ही साथ एक ही वीडियो में ये आपकी डिमांडिंग वीडियोस थी। अब आपके देखा जाए तो कितने चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, फर्स्ट 1 2 3 4 एंड 5, यानी कि आपके ये 5 चैप्टर्स कंप्लीट ऑलरेडी हो चुके हैं। आज हम 6 चैप्टर की बात कर रहे हैं और वो 6 चैप्टर आपका है, जैसे कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा, उस चैप्टर का नेम है आपका ट्राइंगल, जिसमें अगर आपको बोला जाए तो ट्राइंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। अब इसी सीरीज में जब हम ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो ट्राइंगल पढ़ने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी को पता होना इंपॉर्टेंट है। उस टर्मिनोलॉजी को मैं आपको पहले बताऊंगी, फिर हम इसके कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे, क्वेश्चंस करेंगे आपके, फिर बीच में कुछ कॉन्सेप्ट आएंगे, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। और सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो पहले एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने जा रही है, तो आप इसका यहां पर अपना फोकस बना कर रखिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से कह दूं, जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। जिन्हें मेरी वीडियोस अच्छी लगती है वो उसे लाइक करें एंड शेयर करें। तो बढ़ते हैं आगे। हम सबसे पहली बात है कि ट्राइंगल क्या होता है, राइट। जब हम ट्राइंगल पढ़ रहे हैं तो ट्राइंगल के बारे में पता होना इंपॉर्टेंट है। तो हमने ट्राइंगल की शेप तो देखी है, बट ये ट्राइंगल जो हमने ये ट्राइंगल बनाया, ये ट्राइंगल बना कैसे। सबसे पहले ये ट्राइंगल बना, इसमें देखा जाए तो 3 साइड्स हैं, राइट। अगर इस ट्राइंगल का मैं नाम दे दूं ए बी एंड सी, तो ए बी, बी सी एंड सी ए, ये 3 साइड्स है हमारी, ये हमें पता है। लेकिन ये बने कैसे है, इंपॉर्टेंट बात ये है ना, क्योंकि यहां पर सिर्फ हम पेपर क्लियर करने के लिए नहीं पढ़ रहे, यही कॉन्सेप्ट आगे आगे भी काम आते हैं। अगर आप अभी मेहनत कर लेंगे तो आगे आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप आगे आईआईटी एग्जाम देंगे ग्रेजुएशन के बाद, या फिर आपको सीयूटी पीजी भी देना है, तो वहां पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये चैप्टर्स। और इसमें आपकी डिमांडिंग वीडियो है और मुझे पता है कहां डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं आप, उस टॉपिक पर भी बात करेंगे इसी के अंदर। तो एबीसी जो ट्राइंगल है ये मिलकर बना है। अगर मैं पूछूं किसी से, आप बोलेंगे मैम ये 3 साइड से मिलकर बना है। हाँ बिल्कुल सही बात है। और इसमें कुछ और भी दिख रहे हैं, 3 वर्टिसेस दिख रही हैं, बिल्कुल ठीक, और 3 एंगल्स भी दिख रहे हैं। अब इन बातों को हम एक डेफिनेशन में कैसे जोड़ें। सबसे पहली बात, हमें एक शेप दिख रही है, क्या ये स्क्वायर है, बताइए। आपसे पूछ रही हूं, भले ही आप लोग कैमरे में है, मैं कैमरे से देख रही हूं, बट मैं आपसे ही पूछ रही हूं, क्या ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, सर्कल है, क्या है। नहीं, ये तो ट्राइंगल लग रहा है देखने में। ट्राइंगल जिसके 3 एंगल्स हो, और वो 3 एंगल किससे मिलके बनेंगे, 3 साइड से मिलके बनेंगे। अब वो 3 साइड्स क्या हैं, वो 3 साइड्स में क्या क्या रिलेशन है, क्या क्या उसकी यूनिट्स होती हैं, कोई 2 मीटर की होगी, कोई 5 मीटर की होगी, फॉर एग्जांपल। तो ये सब इसी पर ही हम बात करते हैं। तो एक ऐसी 3 साइड्स लेंगे हम, ये रही मेरे पास 3 साइड्स, ये रही, एक इस तरीके से, एक इस तरीके से, एक इस तरीके से। इनमें से कौन से ले, हम सभी यूज कर सकते हैं, पर इस तरीके से यूज करेंगे इनमें से कोई भी 3 साइड्स को कि वो एक क्लोज कर्व बन जाए, राइट।
और क्लोज कर्व में बस क्राइटेरिया क्या बन जाएगा, अगर मैं देखूं इसका, अगर मैं 4 साइड्स ले लूं तो वो या तो स्क्वायर बनेगा, रोम्बस बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा, पैरेललोग्राम बनेगा, क्वाड्रेट हमारी क्या बनेगा, क्वाड्रिलेटरल बनेगा 4 साइड से। बट 3 साइड से तो सिर्फ ट्रायंगल ही बन सकता है, राइट। बताओ और कुछ बन सकता है तो कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। अब यहां पर बात करते हैं इन 3 साइड्स को इस तरीके से हमने इस तरीके से क्लोज किया कि ये शेप आई है। अब इसके बारे में अगर हम देखें, ये देख ली मैंने, इसका मतलब है कि नॉन कॉलिनियर। अब नॉन कॉलिनियर का मतलब से पहले हमें समझना होगा कोलिनियर क्या होता है। कोलिनियर पॉइंट्स की बात करें, कोलिनियर हम लाइंस की बात करें, इसका मीनिंग ये है कि वो एक के साथ एक नहीं हो, यानी कि वो अलग अलग शेप में हो या अलग अलग डायरेक्शन में हो। अगर मैं इन 3 साइड्स को इस तरह से ले लूं कि ये इस तरीके से आ रही है 3, भाई आपने बोला है मैम कि 3 साइड से मिलकर बनानी है, मैं ये इस तरीके से ले लेती हूं, तो क्या ये क्लोज कर्व बनाएगा? नहीं। तो क्लोज कर्व बनाएगा तो 3 साइड्स कैसी होनी चाहिए? वो एक ही डायरेक्शन में नहीं होनी चाहिए, या एक ही सीध में नहीं होनी चाहिए, उसके लिए ये अलग अलग होनी चाहिए। तो ये इन सब टर्मिनोलॉजी को मिलाकर हम ट्रायंगल की डेफिनेशन पे आते हैं। ट्रायंगल की डेफिनेशन क्या है? वो ये कहती है अ ट्रायंगल इज अ क्लोज्ड प्लेन। कैसा प्लेन है? क्लोज प्लेन है। क्लोज फिगर की बात करते हैं, ये रहा क्लोज प्लेन फिगर। कैसा है? ये देखो क्लोज प्लेन फिगर की बात कर रहे हैं, जो कैसे फॉर्म्ड हो रहा है? फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स विथ 3 लाइन सेगमेंट्स। 3 लाइन सेगमेंट्स की बात हो रही है, ठीक है। किस तरीके से कि वो 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट से मिलकर बन रही है, और इसमें ये 3 साइड जो क्या रखता है मेरे पास, 3 साइड्स रखता है और साथ ही साथ 3 एंगल्स रखता है, राइट, और 3 वर्टिसेस रखता है, जो कि अभी हमने देखा था। ये देखो ये रहा, जिसमें 3 साइड्स रखता है ये, और 3 एंगल्स रखता है ये रे, और 3 वर्टिसेस ए बी सी, ये इन्हें वर्टिसेस बोलते हैं, ये, राइट। तो ये हमारे ट्रायंगल की डेफिनेशन से हमें पता चलेगी ट्रायंगल इस तरह से बनता है। अब इसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो आता है आपका, वो होता है कि 2 ट्रायंगल के बीच में ये रिलेशन देखना कि वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है या फिर वो कैसे ट्रायंगल है, सिमिलर ट्रायंगल है। यहां पर कंफ्यूजन होता है। आप इसमें भी कहां होता है, देखो आगे बढ़ते हैं हम। पहला पॉइंट, अगर हम लोग बात करें ट्रायंगल की, मेरे पास एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, राइट। इन दोनों ट्रायंगल के मैंने नाम दे दिए, एक है ए बी सी, एक है ई एफ एंड जी। इन दोनों ट्रायंगल्स में हम देखें, मैंने ये मान लिया ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है। सिमिलरली मैंने ये भी मान लिया ये 2 है, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है। तो इजिली हम बोल देते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंस होगा। कॉन्ग्रुएंस क्या होता है मैम? अब बात करते हैं इसकी। कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है कि कोई ट्रायंगल हमेशा 2 ट्रायंगल के बीच में होगा, कभी सिंपल एक ट्रायंगल के बीच में नहीं होगा। अगर एक ट्रायंगल की बात करें तो उसके अंदर एक और ट्रायंगल बन रहा होगा, क्लियर। तो हमेशा 2 ट्रायंगल के बीच में हम रिलेशन देखते हैं, या तो कॉन्ग्रुएंस या सिमिलर। कॉन्ग्रुएंस के लिए उसकी जो शेप होगी, देखने में सेम लग रहा है, हाँ ये भी 3 साइड से, 3 साइड से मिलकर ये भी ट्रायंगल बन रहा है, तो शेप तो सेम लग रही है। साथ ही साथ इसमें क्या है, जो शेप ए और बी की है वो ही इसमें से किसी एक की होगी। किसकी है? ई एफ की। अब जो बी सी की है 3 सेंटीमीटर, वही एफ जी की है। सिमिलरली सी ए की जो है 4 सेंटीमीटर, जी ई की भी 4 सेंटीमीटर है। तो हम बोल सकते हैं यहां पर कि जो ट्रायंगल्स, दोनों ट्रायंगल्स जो सेम शेप रखते हैं, साथ ही साथ सेम साइज रखते हैं, उसे हम कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल बोल देते हैं। तो उसका जो ट्रायंगल का अगर मैं बात करूं यहां पर कि ट्रायंगल ए बी सी मेरा कॉन्ग्रुएंस होगा, ये कॉन्ग्रुएंस का क्या होता है, हमारा सिंबल होता है, वो ट्रायंगल ई एफ जी के होगा। अब मैं ये नहीं कह सकती कि ट्रायंगल ए बी सी, देखो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल एफ जी ई के, ऐसा कहना गलत होगा, ये कहना गलत होगा अगर इन्हीं 2 इमेज की बात करें। कैसे? देखो सबसे पहले यहां लिखने में ही डिफिकल्टी फेस करते ना, आप ऑप्शंस गलत हो जाते हैं एमसीक्यू वाले, पर अब नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? देखो
ए बी साइड की बात कर रहे हैं, ए बी कितने 2, तो ए बी किसके इक्वल है, ई एफ के, तो ई एफ की क्या है 2 सेंटीमीटर। बी सी, बी सी 3 सेंटीमीटर है, इधर आ रहा है लास्ट के 2। अगर इधर देखिए एफ जी, एफ जी का है, एफ जी ये भी 3 सेंटीमीटर है, यानी ये इक्वल है। और जो ये वाला रिलेशन हुआ, सी ए जो है मेरे पास 4 सेंटीमीटर है, जी ई भी मेरे पास 4 सेंटीमीटर होगी। तो इस तरीके से लिखने में ही पता चल जाता है। अब अगर नीचे वाले ट्राइंगल से देखें तो ए बी एफ जी के बराबर आ रही है, तो ए बी 2 सेंटीमीटर है, एफ जी तो 3 सेंटीमीटर है, तो ये हम लिख ही नहीं सकते। सिमिलरली अगर बी सी और जीई की बात करें, बी सी 3 सेंटीमीटर है, जीई 4 सेंटीमीटर है, इसलिए यहां पर ये लिखना गलत होगा। आपको यहां लिखने में भी डिफिकल्टी फेस होती है ना कि ये कैसे आया, ये इसी तरीके से आता है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखोगे। अगर हमें देखना है फटाफट से कि कांग्रेंस है नहीं है, तो हम यहां से देख लेंगे, इसकी 2 साइड्स और इसकी 2 साइड्स आपस में बराबर होगी, लास्ट वाली 2 बराबर होगी और ये वाली बीच की छोड़ के आगे और पीछे से, मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट से जो मिल रहा है हमारा पॉइंट्स, उससे मिलकर जो लाइन बनी है वो आपस में इक्वल होगी। ये तो हुई कांग्रेंस की बात। अब इसकी डेफिनेशन पे बात करते हैं। कांग्रेंस की डेफिनेशन यही बोलना चाहती है हमसे क्या, कि टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम शेप एंड सेम साइज, राइट। साथ ही साथ इन्होंने क्या कहा है कि इसमें ट्राइंगल में, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होती हैं और उसके जो एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, ये रे वो भी इक्वल होते हैं, राइट। और इसका जो सिंबल होता है वो ये होता है। इसी तरह से हम लिखते हैं। अब यहां पर बात आएगी आपको कि मैम अगर हम लोग ये बोलें कि ये वाला ट्रायंगल कब होगा बराबर में, इसका मीनिंग सिर्फ इतना सा है कि अगर मैं एक ट्रायंगल इस तरह से ले लेती हूं, ये रहा, अगर मैं ये ट्रायंगल इस तरीके से ले लेती हूं, ये रहा मेरे पास, इसी को मैंने नाम क्या दे दिया, इन्होंने कहा ई एफ जी, राइट, एफ जी ई, तो यहां पर एफ जी या यूं कहूं एफ जी ई यही लिया है। लेकिन अगर ए बी मेरी 2 है तो यहां पर इसको भी 2 होना पड़ेगा एफ जी को। अगर मेरी बी सी 3 है तो यहां पे जी ई जो है इसे 3 होना पड़ेगा, और सी ए इसमें 4 है तो ये वाला ई एफ ये भी 4 होना पड़ेगा। अब इस ट्राइंगल के लिए, इस ट्राइंगल के लिए और इसके लिए ये बिल्कुल करेक्ट है, तो डिफरेंस समझ में आएगा यहां पर। और इसके लिए ये इक्वल है, तो यहां पर हमें कांग्रेंस में ये बात हो गई। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा था, मैंने आपको सिमिलैरिटी बताने से पहले ये इसलिए बताया, आप इन्हीं 2 टर्म्स में कंफ्यूज होते हैं। अब बात करेंगे हम सिमिलर ट्रायंगल की। सिमिलर ट्रायंगल की बात करें, अब पहले सिमिलर ट्रायंगल में पहुंचने से पहले इसका क्राइटेरिया देख लेते हैं। क्राइटेरिया पे भी जाने से पहले आपको रियल लाइफ एग्जांपल देती हूं। जब आप अपने स्कूल में जाते हैं, यूनिफॉर्म में जाते हैं, सभी जाते हैं, तो आपकी जो शर्ट होती है, शर्ट का जो कॉलर होता है वो कुछ इस तरह से होता है। तो ये 2 ट्रायंगल्स बन गए आपके, राइट। तो यहां पर जो ये वाली साइड होती है और ये वाली साइड होती है और ये वाली, यानी तीनों साइड्स दूसरे वाले ट्रायंगल के, यानी अगर लेफ्ट साइड का कॉलर देखूं मैं और राइट साइड का कॉलर देखूं तो इनकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल होगी। तो ये वाला एग्जांपल आपका कांग्रुएंस ट्रायंगल का है, ना कि सिमिलर ट्रायंगल का। सिमिलर ट्रायंगल में क्या है उसके लिए आगे बात करेंगे हम। पहले हम क्राइटेरिया देख लेते हैं इसका कि कांग्रुएंस ट्रायंगल के लिए क्राइटेरिया क्या है। इसका क्राइटेरिया 3 तरीके से होता है। कैसे? एस साइड की बात कर रहे हैं। इसका मीनिंग इतना है कि जो 2 ट्रायंगल्स मेरे पास हैं, ये रहे 2 ट्रायंगल्स, ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं इनमें एक ले लेती हूं मैं ए बी सी, एक ले लेती हूं पी क्यू, या मैं ऐसे लेती हूं पी क्यू और आर। ये जो दोनों ट्रायंगल है इसमें ए बी ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल है, और ये वाली साइड यानी ए सी मेरी पी आर के इक्वल है, और थर्ड इज ये वाली बी सी मेरी क्यू आर के इक्वल है। तो ये तीनों साइड, जहां हम 2 ट्रायंगल के बीच में तीनों साइड्स दूसरे तीनों साइड्स के बराबर आ जाती है, कॉरस्पॉन्डिंग, यानी ए बी कॉरस्पॉन्डिंग पी क्यू इक्वल है, बी सी कॉरस्पॉन्डिंग क्यू आर इक्वल है अदर ट्रायंगल के, एंड ए सी कॉरस्पॉन्डेंस पी आर ये इक्वल है। तो
तो ये तो हो गया, इसमें 3 साइड्स आपस में इक्वल है। अब बात करते हैं साइड्स, एंगल, साइड। इसमें एंगल, इसका मीनिंग इतना सा है कि 2 साइड्स और एक एंगल बराबर होगा, बट एंगल कौन सा बराबर होगा ये इंपॉर्टेंट है। हमेशा मैथ में आपको आंसर क्वेश्चन में दिखा हुआ मिलता ही है। अगर आप कीवर्ड समझ लो तो आपको रटना भी नहीं पड़ेगा, कॉन्सेप्ट याद ही रहेगा। क्वेश्चन देखते ही अपने आप कॉन्सेप्ट याद आ जाता है, उसको भी ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, बट समझना इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहे हैं यहां पर, ये इसने बोला है हमारा, ये तो हो गया हमारा एस एस। अब बात करते हैं हम एस ए एस की। क्या कह रहा है ये इसमें, साइड, एंगल, साइड। मीनिंग सिर्फ इतना सा है इसमें कि अगर मैं इन्हीं ट्रायंगल की बात कर लूं, ये रहे मेरे पास दोनों ट्रायंगल, ये रहा ट्रायंगल और एक ये रहा ट्रायंगल, इन्हीं दो ट्रायंगल की बात कर लूं। इस ट्रायंगल का नाम दे देती हूं मैं, एक पी क्यू आर ई एफ जी। इन दोनों ट्रायंगल में ये पी क्यू इक्वल है मेरी ई एफ के और क्यू आर इक्वल है मेरा एफ जी के। तो इन दोनों साइड से मिलकर इंक्लाइंड ट्रायंगल, यहां एंगल कौन सा बन रहा है मेरा, यहां पर ये वाला कौन सा बन रहा है, अगर हम ध्यान से देखें तो मेरे पास कौन सा बन रहा है, ये वाला। क्योंकि जो 2 साइड्स इक्वल है ना दूसरे अदर साइड्स ट्रायंगल के, उनके बीच में जो एंगल बन रहा है क्यू, वो ही इन 2 साइड के बीच में जो बन रहा है एंगल, इसके इक्वल आएगा। एंगल क्यू, एंगल एफ के। इसको अच्छे से अगर और तरीके से बोले, इसे बोलते हैं पी क्यू आर एंगल, यहां पे आएगा एंगल पी क्यू आर बराबर है एंगल ई एफ जी के। तो यहां एंगल कौन सा एंगल बराबर है, जिसकी पी क्यू, देखो यहां पे दिख रहा है पी क्यू ई एफ के बराबर है, ई एफ के बराबर। मान लो ये 2 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है, और क्यू आर यानी ये वाले 2, ये देखो ये वाली 2 साइड्स ये बराबर है। तो इनसे ही मिलकर जो बीच में एंगल बन रहा है ना, ये क्यू और ये एफ, ये आपस में बराबर होंगे। ये देखो क्वेश्चन को देखते ही पता चल रहा है हम यहां से, लेकिन ये तब होगा जब आपको ये वाला कॉन्सेप्ट पता होगा। तो यहां से साइड, एंगल, साइड का मीनिंग समझ में आ गया कि जिन 2 साइड्स की बात कर रहे हैं, उन्हीं 2 साइड से मिलकर जो एंगल बना है उसी की बात कर रहे हैं हम इसमें। तो 3, फर्स्ट में क्या था, साइड साइड साइड, 3 साइड्स की बात कर रहा है, इसमें साइड, एंगल, साइड की बात कर रहा है। और फोर्थ में मतलब थर्ड में क्या कर रहा है, 2 एंगल्स है और एक साइड की बात कर रहा है। कौन 2 एंगल्स की बात कर रहा है, मान लो ये वाला, इसमें 2 साइड्स बराबर है, या इन 2 एंगल्स को ले लो। अगर मैं इन 2 एंगल्स की बात करूं, ये 2 एंगल बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है और ये वाला भी एंगल इसके बराबर है। तो इन 2 एंगल, साइड मेरी ये वाली जिसकी बेस पर ये बन रहा है, तो हम इस साइड की बात करें, जिस साइड से 2 एंगल्स मिलकर बन रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं 2 एंगल और बीच में एक साइड, ये इसकी बात कर रहा है। ठीक है, इसकी भी बात हो गई। अब बात आती है इसकी, ये राइट हैंड साइड नहीं है, इसलिए मैंने यहां पर इसके बारे में लिखा है। ये है राइट एंगल की बात कर रहा है आर से, एच से बात कर रहा है हाइपोटेन्यूस की, और एस से बात कर रहा है वो साइड की। यानी कि जब हम राइट ट्रायंगल की बात करते हैं, राइट ट्रायंगल कौन सा होता है हमारा, राइट ट्रायंगल होता है हमारा, अरे ये रहा राइट ट्रायंगल, जिसमें हमारा हाइपोटेन्यूस कौन सा है, ये रहा। अगर मैं इसको नाम दे दूं एक्स वाई एंड जेड, तो एक्स वाई जो है ये मेरा हाइपोटेन्यूस है। राइट एंगल कौन सा हुआ, ये वाला राइट एंगल हुआ, और वाई जेड क्या हो गया मेरा, साइड हो गया, और एक्स जेड भी हो गया। तो एक और अगर मैं ट्रायंगल लूं इसके साथ, ये रहा, एक और राइट एंगल लूं मैं, ये रहा, ये ले लेते हैं हम पी क्यू आर। तो इसमें ये भी हाइपोटेन्यूस, इसका हाइपोटेन्यूस इसके वाले से बराबर है, एक्स वाई बराबर है पी क्यू के, और मेरा राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल जो है वो ये रहा, एक्स जेड वाई और पी आर क्यू, ये एंगल बराबर है, एक हाइपोटेन्यूस बराबर है और एक साइड बराबर है, मतलब हाइपोटेन्यूस बराबर है। तो अगर इस तरह से भी आता है तो हम बोल सकते हैं कि वो मेरा क्या होगा, वो होगा मेरा राइट एंगल और हाइपोटेन्यूस साइड की बात कर रहा है। अगर ये तीनों कंडीशंस होते हैं, ये 4 कंडीशन, पहली कंडीशन तीनों साइड्स बराबर हैं, दूसरी कंडीशन साइड एंगल साइड बराबर है, तीसरी कंडीशन एंगल साइड एंगल इक्वल है, या फिर फोर्थ कि राइट एंगल और हाइपोटेन्यूस साइड हमारी इक्वल है, तब हम बोल देते हैं कि 2 कॉन्ग्रेंस की 2 ट्रायंगल जो दे रखे हैं वो कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल है। ठीक है, अब अगर मैं सिमिलर ट्रायंगल की बात करूं,
सिमिलर ट्रायंगल मेरा क्या होता है? सिमिलर ट्रायंगल के लिए अगर हम लोग यहां बात करते हैं तो एक पेज ले लेती हूं मैं। सिमिलर ट्रायंगल के लिए भी हम दो ट्रायंगल के बीच में बात करेंगे। दो ट्रायंगल कौन कौन से? ये रहे हमारे पास दो ट्रायंगल, लो बात कर लेते हैं हम दो ट्रायंगल की। एक ट्रायंगल ये रहा और एक ट्रायंगल मेरे पास ये रहा। अगर हम देखें इसे ध्यान से, मैंने जानबूझ के इस तरह से बनाया है। एक ट्रायंगल तो बड़ा है, बड़ा ये है, ये है, ये वाला ट्रायंगल बड़ा है। अब इस ट्रायंगल का नाम क्या है? पहले नाम दे देते हैं हम, क्योंकि नाम इंपॉर्टेंट है देना भाई। जैसे आपके नाम है पी क्यू आर एंड ए बी सी, ये दो ट्रायंगल है जिनके नाम हमने ले लिए पी क्यू आर और ए बी सी। इसमें ये शेप में देखने में सेम है ना? ऐसा तो नहीं है ना कि एक ट्रायंगल एक स्क्वायर है। भाई एक ट्रायंगल है, एक हमारा रेक्टेंगल हो गया, एक ट्रायंगल ले लिया, एक सर्कल ले लिया, नहीं, शेप देखने में सेम होनी चाहिए। तो ये भी ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल, बट ये छोटा है और ये बड़ा है। जिस तरीके से अगर रियल लाइफ से रिलेट करें कि हम लोग अपने फोटोग्राफर के पास जाते हैं, हम अपने फोटो क्लिक कराते हैं और हमें वही फोटो दो जगह लगाना है। एक जगह पासपोर्ट में लगाना है हमें और एक जगह हमें लगाना है अपने वॉल पे, थोड़ा बड़ा सा। तो है आपका ही शेप, हमने मान ली वहां ले ली हमने शेप कौन सी? हमने वहां पे शेप ले ली स्क्वायर, राइट। और एक जगह जो उसका आएगा पासपोर्ट साइज फोटो कुछ इतना सा, ये भी ले ली हमने, ठीक है। तो अगर इन दोनों शेप में देखिए, आप ही का ही है फोटो, अब आपकी से फर्क भी नहीं पड़ता, कोई सीनरी होगी तो भी हो सकता है, बट यहां ये लग रहा है पासपोर्ट के लिए, ये मेरा यूज हो रहा है पासपोर्ट के लिए और ये यूज हो रहा है मेरे वॉल पे लगाने के लिए, ठीक है भाई, घर के वॉल पे लगाने के लिए। सेम फोटो है, साइज भी सेम नहीं है इसका, इसका क्या है? शेप सेम है। कैसे? ये स्क्वायर, ये भी स्क्वायर की फॉर्म है, बट ये छोटा है और ये बड़ा है। तो सिमिलर ट्रायंगल में मीनिंग ये होता है सिमिलर, हम कहते हैं ना ये इसके सिमिलर लग रहा है। जैसे कोई भी, अगर हम रियल लाइफ से रिलेट करके यही वाला एग्जांपल लेते हैं, तो इसका मीनिंग है, ये ले लिया P, इसका नाम देते हैं X Y, नहीं कोई और नाम लेते हैं, A B C D P Q R और S। तो A B C D ये स्क्वायर है, P Q R S ये क्या है हमारे पास? ये भी स्क्वायर है। बट यहां पर जो हमें मेन बात है, सबसे पहला क्राइटेरिया हमारा क्या हुआ? शेप देखने में सेम है, स्क्वायर स्क्वायर, राइट। तो पहली बात तो क्लियर है। सेकंड थिंग, इसमें सेम साइज नहीं होता, ये छोटा दिख रहा है हमें देखने में भी और ये बड़ा दिख रहा है। तो यहां पे कंडीशन जो बनती है कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल से जो अलग होती है वो क्या होती है कि हमारा ए डी का जो रेशियो, ए डी अपॉन पी एस जो लेते हैं वो किसके बराबर आएगा? जो भी वैल्यू आएगी, मान लो वो एक्स अपॉन वाई आई है, तो ये जो रेशियो आया है, क्या आया है? ये जो रेशियो आया है, मान लो कोई भी यूनिट हो सकती है, उसको हमने वहां तक सिंप्लीफाई करा जहां तक वो कट सकता है, ठीक है, पॉइंट्स में वैल्यू नहीं लेंगे। तो एक रेशियो मिला मुझे, एक्स अपॉन वाई मान लिया, उस रेशियो से मान लो ये आया मेरे पास 2 और 3 है, मतलब ये वाली थोड़ी ऐसे ले लेते हैं ना 3, और ये ले लेते हैं हम 2 P Q R S, और ये 1 2 ही ले लेते हैं चलो, या ये ले लेते हैं हम 5। अब ठीक है, तो AD, अब यहां से देखें तो PS अपॉन, यहां पर लिखनी पड़ेगी मुझे, PS अपॉन AD का जो रेशियो है कितना है? 5/2। अब इसको हम क्या कर सकते हैं? 5/2 लिया मैंने, या अब आप कहोगे मैम इसे हम काट भी सकते हैं, बट ठीक है 5/2। इसका जो रेशियो आया वो ही इसकी अलग कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का होगा, मींस AB अपॉन PQ, इसका रेशियो भी 5/2 ही आएगा। सिमिलरली BC, ये वाली साइड का रेशियो QR, ये भी इक्वल आएगा 5/2, और हमारे पास DC अपॉन SR, इसका रेशियो भी 5/2 आएगा। तो यहां से हमें क्या पता चलता है? यहां से हमें पता चलता है कि शेप देखने में तो सेम लग रही है, बट उसकी जो लेंथ और ब्रेथ है वो बढ़ जाएगी। अगर मैं स्क्वायर रेक्टेंगल की बात करूं, अगर हम ट्रायंगल की बात करें उसमें तो नहीं होती ब्रेथ, तो वहां हम क्या करते हैं? वहां हम साइड की बात करते हैं, इस रेशियो की बात करते हैं। तो कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं
AD की कॉरस्पॉन्डिंग साइड PS है, AB की PQ है, BC की कॉरस्पॉन्डिंग साइड QR है एंड DC की कॉरस्पॉन्डिंग साइड हमारे पास SR है। इनका रेशियो सेम होगा, तो सिमिलर ट्रायंगल में क्या है, शेप सेम होगी, ठीक है, बट इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होता है वो इक्वल होता है। किसका रेशियो, रेशियो की बात कर रहे हैं, रेशियो इक्वल होता है। और साथ ही साथ क्या बात होती है इसमें, लेकिन इसमें जो एंगल होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के जो एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। मींस AD और AB के बीच में अगर ये एंगल मेरा, क्योंकि ये 90 डिग्री होता है, हम स्क्वायर की बात करें तो ये भी 90 डिग्री ही होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर बात करूं कि यहां पर ये वाली साइड PQ और इसका रेशियो सेम आ रहा है, यानी कि PQ अपॉन ये मेरे पास 1 है, 1 1 1 और ये मैंने ले ली 3 3, ये मैंने लिया अगर 3 2 तो ये 6 ले ली मैंने, और ये भी मैंने अगर ये 2 ली है तो ये 6, ठीक है, या फिर ये 3 ली है, ये 6 ले ली मैंने और ये 12 ले ली। अब अगर मैं देखूं PQ अपॉन AB लेती हूं अगर मैं, तो कितना आया 1 और ये 3, 1/3 रेशो आया। अब मैंने लिया क्या कि मैं लेती हूं PR अपॉन AC, PR अपॉन AC कितनी वैल्यू दी है, PR की वैल्यू 2 है, AC की वैल्यू 6 है, अगर इसे हम कट करें तो 1/3 सेम रेशो आया। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं किस रेशो की, QR अपॉन BC कितनी वैल्यू है 6 अपॉन यहां पे दिया 12, 6 अपॉन यहां 18 ले लेते हैं, 6 अपॉन 18 कितनी वैल्यू है 1/3, ठीक है। तो यहां हमने देखा तीनों रेशो क्या है मेरे पास, सेम आ रहे हैं, बट इसका जो मान लो यहां पर मेरे पास कौन कितने का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है, तो ये 30 डिग्री का ही होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अगर ये और ये रेशो सेम आ रहा है और ये रेशो भी सेम आ रहा है, तो इनके बीच का एंगल भी सेम होगा। अगर ये मेरे पास कितना आ रहा है, ये 60 आ रहा है, तो ये भी 60 ही आएगा, राइट। और अगर ये मेरे पास कितना आ रहा है, 90 आ रहा है, या फिर ये ले लो, ये मेरे पास 50 आ रहा है, 80 ले लिया है मैंने, और ये भी 80 हो गया क्योंकि 80 आ रहा है, तो अगर तीनों ट्राइंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 होता है। तो 80 और 30 कितना हो गया मेरे पास, 110, तो ये वाला एंगल मेरा 70 का हुआ। अगर ये 70 है तो ये वाला एंगल भी मेरे पास 70 ही होगा। तो इसमें हमें क्या पता चला, ट्राइंगल्स अगर सिमिलर हैं तो उनकी साइड्स का रेशो इक्वल होगा, साइड्स का रेशो, बट उनके एंगल्स इक्वल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो उन साइड्स के की हेल्प से बन रहे हैं। अब इनको मैं क्वेश्चन से कराऊंगी आपको बहुत अच्छे से। कैसे, अगर मैं सिमिलरिटी देखूं ट्राइंगल्स की, देखो इन्होंने डेफिनेशन दे रखी है, अब टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, दो ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे कब, इफ दे हैव द सेम शेप बट नॉट नेसेसरी, नॉट क्या लिखा है, नॉट नेसेसरी द सेम साइज। कैसे कि इन द सिमिलर ट्रायंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, किसकी बात करें, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है मेरे पास, और इनका जो रेशियो है, किसकी बात कर रहा है, रेशियो की बात कर रहा है, इनका जो रेशियो है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का वो इक्वल है। किसकी बात कर रहा है, साइड्स की। सिमिलरली ट्रायंगल को जो हम शेप होती है हमारी रिप्रेजेंट करते हैं वो इस तरीके से करते हैं, कुछ इस तरीके से, ठीक है, और कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल में इक्वल बनाते हैं और उसके ऊपर इस तरह से करते हैं। तो यहां से क्लियर हुआ शेप का और इसका। अब अगर मैं बात करूं इसमें कि इसका भी क्राइटेरिया होता है, या तो हम दो एंगल्स इसके इक्वल देख लेते हैं, एंगल्स ऑब्वियसली इक्वल, एंगल्स में रिलेशन इक्वल का ही आएगा और साइड्स में रेशियो का आता है। अगर हम सिमिलर ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, कॉन्ग्रुएंस के लिए क्या कर रहे हैं, मैं जानबूझ के इस बात पर फोकस कर रही हूं, यहीं पर ही डिफिकल्टी फेस कर रहे हो आप, और तभी आपसे क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट यहीं पर मिसमैच हो जाता है आपका। वो 9th क्लास का है कॉन्सेप्ट, बट इसका यूज यहां होना है। तीन साइड्स इक्वल होंगे इसमें, और साथ साथ साइड एंगल साइड इक्वल होंगे, क्योंकि ये वाला जो क्राइटेरिया आप देखते हैं वो कॉन्ग्रुएंस में भी होता है, बट वहां पर साइज भी इक्वल होता है, यहां पर साइज इक्वल नहीं होता। क्या कहा था डेफिनेशन उन्होंने, साइज इक्वल होना जरूरी नहीं है, ओके। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें, अगर इसके क्वेश्चंस की बात करें अब हम बेसिकली इसे क्वेश्चन पे आएंगे, इसकी थ्योरम्स भी पढ़ेंगे। अगर मैं बेसिकली एक थ्योरम की बात करूं जिसका सबसे ज्यादा यूज होना है, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ए, अगर मैं ये लूं
ए, बी और सी, मैंने क्या करा इसमें, एक यहां पर क्या ले लिया, ई और एफ, कुछ इस तरीके से लिए हैं पॉइंट्स कि ए ई की रेशो अगर मैं लेती हूं, ए ई, ये दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ट्रायंगल ये बन गया और एक ट्रायंगल ये बन गया, यानी ए बी सी ये ट्रायंगल है एक, ए ई एफ ये एक ट्रायंगल है। इन दो ट्रायंगल में सिमिलैरिटी देखने तो इनका रेशियो इक्वल होगा ए ई अपॉन ए बी, ए ई अपॉन ए बी होगा मेरा, इसका जो रेशियो होगा वही ए एफ अपॉन एफ सी होगा, मतलब ए एफ अपॉन ए सी, ए एफ अपॉन ए सी, और ये होगा ई एफ अपॉन बी सी। अगर इसका रेशियो सेम है देन हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि इसमें जो ई एफ है वो पैरेलल है बी सी के। ये थ्योरम का हम यूज करेंगे इसमें, जिससे क्वेश्चंस होंगे बहुत सारे। अब इसी को रिवर्स कर देते हैं। अगर हमें दे रखा है कि दो साइड्स पैरेलल हैं दो ट्रायंगल में इस तरीके से कि ये वाला इसके पैरेलल है, तो उनका रेशियो भी चाहे तो इतना इतना ले या फिर इतना और इतना ले हम, यानी कि ए ई अपॉन ई बी ले ले या फिर ए ई अपॉन ए बी ले ले, तो ये वाले जो हमारे रेशियोज होंगे वो भी इक्वल होंगे, यानी कि वाइस वर्सा हो जाता है इसका। अगर ये कंडीशन दे रखी है आपको, अगर आपको ये वाली कंडीशन दे रखी है तो ये प्रूफ करवा सकता है, अगर ये दे रखी है तो ये करा सकता है, ये पॉसिबल है, ये ऐसा होता है, इनका यूज करेंगे। अभी प्रूफ नहीं करा रही हूं, आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है वहां पर ये वाली थ्योरम प्रूफ कराऊंगी मैं आपको, ठीक है। तो सारे कॉन्सेप्ट आपके प्रूफ होंगे इसमें, तो टेंशन मत लेना। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस आते हैं आपके, ये आपका पहला एमसीक्यू है जो आपके सेक्शन ए पे बात करता है, उसमें आया हुआ है। क्या बोला इन्होंने, हमें दो ट्राइंगल्स दे रखे हैं एबीसी और पीक्यूआर, ठीक है। उन्होंने कहा आर शोन इन एडजॉइंग फिगर देयर मेजर्स ऑफ एंगल सी। एंगल सी कहां पर है, ये रहा। आई होप आपको ये वाली इमेज दिख रही होगी, तो नहीं दिख रही तो मैं आपको यहाँ पे कर देती हूँ। ये एंगल है मेरे पास ए, ये है बी, ये है सी, इसमें ये आर एंगल दे रखा है पी और ये क्यू है ना, अब दिख रहा होगा। हाँ, तो इनका मेजरमेंट दे रखा है इन्होंने हमें। क्या क्या बोला इन्होंने सिर्फ इतना बोला एंगल सी बता दो मुझे कितना होगा। देखो हम यहां पर देख रहे हैं शेप सेम है, बट इसकी ए बी की जो वैल्यू 3.8 है और यहां पर किसी भी साइड की वैल्यू नहीं दे रखी। इट मींस हम देखें इस वाले ट्राइंगल में तीनों साइड्स क्या है, यहां पर है 3.8, यहां पर 3 इंटू √3 और ये वाली साइड है 6 सेंटीमीटर। क्या यहां पर कोई से सेम है, यहां पर 6 इंटू √3 है, लेकिन यहां तो 6 था, यहां पर 7.6 है, यहां पर 12 सेंटीमीटर है, तो तीनों साइड्स इक्वल नहीं, यानी सिमिलर ट्रायंगल की बात कर रहा है। क्लियर हुआ, गॉट इट माय पॉइंट, ओके। सो नाउ वी विल गेट कि ए बी जो हमारे पास 3.8 दे रखी है, ए बी दे रखा है हमें, ए बी दिया है हमें 3.8 सेंटीमीटर, इसमें बी सी दिया है हमें 6 सेंटीमीटर एंड सी ए दिया है मेरे को 3√3 सेंटीमीटर, राइट। अगर मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करती हूं तो इसमें हमें दिया है पी क्यू 12 सेंटीमीटर एंड आर पी दिया है मुझे 6√3 एंड क्यू आर दिया है मुझे 7.6 सेंटीमीटर। अब हम इसका रेशियो देखो, अगर हमें समझ नहीं आता ना किसको देखें, हमें √3 वाली वैल्यू दे रखी है, इट मीन इसका और इसका रेशियो साथ में आएगा, यानी कि सी ए, और अगर मैं पी आर को लूं सी ए अपॉन पी आर, कितनी वैल्यू आएगी, सी ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास 3√3 और सी ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास 6√3। इसको अगर हम करें तो √3 से √3 कैंसिल, 1/2 आ जाएगा रेशियो। तो जो सी ए का रेशियो तो आ गया सी ए और पी आर का। अब हम देखते हैं इसका ए बी अपॉन हम क्यू आर देखते हैं, ए बी अपॉन क्यू आर देखते हैं कि क्या ये भी वही वैल्यू है 3.8 अपॉन 7.6, इसको देखेंगे ये भी 1.2 आएगा। और अगर हम बी सी अपॉन पी क्यू देखें तो ये भी कितना आएंगे 6/12, ये भी वैल्यू 1/2 आएगी। अब यहां से अगर मैं ट्रायंगल देखूं, इन्होंने कहा ए बी सी और पी क्यू आर ए बी सी, तो ए बी किसके बराबर आ रही है 7.6,
इसके साथ कॉरस्पॉन्डिंग है, तो ए बी और आर क्यू, तो ट्राइंगल ए बी सी, तो ए बी आर क्यू, आर क्यू, ठीक है। और बी सी पी क्यू के, तो यहां पर पी आएगा, बी सी क्यू पी के आ रही है, यानी आर क्यू पी, आर क्यू पी, इस वाले ट्रायंगल में यहां से ये देखो ए बी बराबर है आर क्यू के, ए बी बराबर नहीं है, रेशो बराबर आ रहा है, ए बी आर क्यू का रेशो, बी सी क्यू पी का रेशो, बी सी क्यू पी का रेशो, और सी ए और पी आर का रेशो। तो यहां से ये दो ट्रायंगल मेरे क्या है, सिमिलर हैं। और अब मुझे एंगल निकालना है, इनके बीच के एंगल बराबर होंगे, तो एंगल ए बी सी का जो एंगल बन रहा है मेरे पास, वो एंगल होगा आर क्यू पी का, आर क्यू पी का, यानी कि ये 60 है, तो यहां पर ये भी 60 आएगा। कितना आएगा मेरे पास, 60 वैल्यू आएगी, यहां पर भी ये आ गई 60 वैल्यू, ठीक है, 60 वैल्यू आ गई, क्योंकि यहां पर भी 60 दे रखा था इन्होंने। अब ये 80 डिग्री दे रखा है आपको, ये कौन सा वाला है, क्यू आर पी, तो क्यू आर पी, क्यू आर पी, इट मींस ये कौन सा एंगल आएगा मेरे पास, अगर मैं यहां से देखूं तो एंगल 80 जो है ये वाला, एबीसी वाला, बीएसी वाला, ये 80 सेंटीमीटर आएगा। और हम अगर देख सकते हैं एक 80 है एक 60 है, तो एबीसी ट्रायंगल में अगर तीनों एंगल का सम देखूंगी मैं तो कितना आएगा, 80 और 60 140, 180 में से 140 गए तो 40, तो मेरा इसका आंसर क्या आएगा 40। आप 140 मत कर देना, इसको ऐड करके, इन्होंने वो भी दे रखा है कंफ्यूज करने के लिए, राइट, क्योंकि जल्दबाजी में हम लोग ये छोटी छोटी मिस्टेक कर देते हैं और आता हुआ क्वेश्चन हमें 1 नंबर मिल सकता था प्लस पॉइंट, वो हमारा नहीं मिलता, लेकिन ये ध्यान रखना है आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक पैरेललोग्राम है having one of its sides 5 centimeter circumscribes a circle, the perimeter of parallelogram is। इन्होंने ये पूछा है हमसे कि एक पैरेललोग्राम इस तरीके से दे रखा है इन्होंने, हम एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, बट उससे पहले हमें एक सर्कल बनाना होगा। ये रहा हमारा सर्कल, ये सर्कल उस पैरेललोग्राम के अंदर आ रहा है जिसकी एक साइड क्या है, जिसकी एक साइड 5 सेंटीमीटर है, ये रही 5 सेंटीमीटर, मैंने ले लिया इस तरीके से, ये रही 5 सेंटीमीटर, मैंने मान लिया 5 सेंटीमीटर है। तो पैरेललोग्राम की बात कर रहा है, और वो क्या होता है, उसके आमने सामने की जो साइड होती है, अपोजिट साइड्स, वो इक्वल होती है, तो और वो पैरेलल भी होते हैं। तो अगर ये इसकी पैरेलल होगी, पैरेललोग्राम की बात कर रहा है, ये आ गई पैरेलल, ठीक है। तो जब मैं इसको ज्वाइन करूंगी तो ये वाली दो साइड्स भी पैरेलल होगी, ये कर लिया मैंने इस तरीके से, ये आ गया, ये आ गया। तो अगर हम ध्यान से देखें, देखने में तो हमें ये पैरेललोग्राम ही लग रहा है, बट ये एक साइड इसकी 5 सेंटीमीटर है, तो ये अगर सर्कल बन रहा है तो ये पक्की बात है एक 5 सेंटीमीटर, तो बाकी की साइड भी 5 ही होगी, क्योंकि आमने सामने की साइड जो है, भुजाएं जो है वो बराबर है, भुजा बोलते हैं साइड को हिंदी में, और पैरेललोग्राम है यानी कि उसके समांतर है, तो 5 सेंटीमीटर हो गई, ये भी, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, और इसको जो हम ज्वाइन करेंगे तो वो भी 5 सेंटीमीटर ही आएगी। तो देखा जाए तो ये स्क्वायर बन रहा है। और अगर मैं इसका पेरीमीटर निकाल लूं, इन्होंने मुझसे पेरीमीटर पूछा है, तो पेरीमीटर क्या आएगा मेरे पास, ये नाम देते हैं हम, क्या नाम है इसका, अरे ए बी सी डी, तो ए बी बराबर होगी मेरी सी डी के, यानी कि 5। तो सिमिलरली मेरे पास ए डी बराबर होगी बी सी के, ये भी 5 है। तो मेरे पास अगर मैं इन सबका पेरीमीटर निकालूं तो कितनी आएगी, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, इनका सम करती हूं अगर तो कितना आता है, ये 5, ये 5, ये 5, ये 5, तो 5 इंटू 4 कितना हो गया 20। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरा 20, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि E and F are points on the sides of AB and AC respectively of a triangle ABC such that AE, हमें ये बात दे रखी है और उन्होंने कहा कौन सा रिलेशन ट्रू होगा, यानी कि हमें एक ट्रायंगल बनाने की जरूरत है, इसमें हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, जैसे इन्होंने बोला है बिल्कुल वैसे ही करते जाएंगे। ABC ये एक ट्रायंगल ले लिया हमने, ठीक है, हमने ये ट्रायंगल ले लिया
बी एंड सी। इन्होंने बोला है ई एंड एफ आर पॉइंट्स है ए बी और ए सी पर। ए बी पर है पॉइंट कोई ई और ए सी पर है कोई पॉइंट एफ। वो इस तरीके से है कि ए ई अपॉन ई बी और ए एफ अपॉन एफ सी का रेशियो 1/2 का है। यानी कि अब रेशियो की बात आ गई है तो यहां पर कौन सी वाली थ्योरम का यूज कर जाएंगे हम? कौन सी थ्योरम का यूज करेंगे बताइए? यहां पे कर जाएंगे हम अभी जो हमने पढ़ी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, उसी का यूज होगा। क्योंकि इन्होंने बोला ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो आपस में बराबर है, उनकी वैल्यू दे दी 1/2। यानी कि मैं मान लो अगर ये 1 है तो ये 2 है, ये 1 है तो ये 2 है, राइट। तो अगर इसका रेशियो इक्वल है तो हम इसे किस तरीके से लिखेंगे कि रिलेशन कौन सा वाला इसमें से सही होगा। ये दो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो जब हमारे पास ए ई अपॉन ई बी बराबर है ए एफ अपॉन ए सी के 1/2, तो अगर मैं इन दो ट्रायंगल की बात करूं, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए ई एफ में बात करूं तो यहां पर मुझे क्या मिलता है? यहां पर मुझे मिलता है ए ई का रेशियो क्या होगा? हम एक बात और जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर इनका रेशियो आपस में बराबर है तो इट मींस ई एफ जो हमें दी है ये पैरेलल है बी सी के। ये बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से आ गया, यही से हम निकाल रहे हैं, इन दो ट्रायंगल्स को कंपेयर कर रहे हैं। तो ए ई अपॉन ए बी का, ए ई अपॉन ए बी का अगर मैं देखूं रेशियो क्या आएगा? ए ई की वैल्यू 1 है, ए बी की क्या बन जाएगी? 1 इंटू 2, कितनी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास? इस पूरे की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 3 सेंटीमीटर, राइट। तो इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास 1/3। यही रेशियो होगा मेरा किसका? ए एफ अपॉन ए सी का, ए एफ अपॉन ए सी का। तो ये भी मेरे पास 1/3 आ रही है। ये मेरे पास एक बात आ गई, अगर ये वाला रेशियो इक्वल आएगा इसी के अकॉर्डिंग तो यहां से मैं कह सकती हूं इंप्लाइज दैट ई एफ अपॉन बी सी का रेशियो भी क्या आएगा मेरे पास? ई एफ अपॉन बी सी का रेशियो भी मेरे पास 1/3 ही आएगा। गॉट इट माई पॉइंट? तो यहां से मेरे पास ये वाली बात आ गई, क्योंकि ई एफ और बी सी की बात कर रहे हैं तो ई एफ की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास? बी सी इक्वल टू, यहां से अगर देखें तो मुझे मिला बी सी इक्वल टू 3 ई एफ। ये मेरे पास वैल्यू आ गई, ये रिलेशन आ गया। और ये रिलेशन कहां पर है? बी सी इक्वल टू 3 ई एफ। ये रहा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ इन टू ट्राइंगल्स ए डी ई एफ और पी क्यू आर, तो एंगल डी और क्यू बराबर है, आर और ई बराबर है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? कौन सा ट्रू नहीं होगा? तो हमें दो ट्राइंगल बनाने होंगे, कौन कौन से? डी ई एफ और इन्होंने दिया है पी क्यू आर। ठीक है, दो ट्राइंगल बनाते हैं हम। ये रहा मेरे पास, ये एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल मेरे पास ये रहा। ठीक है, अब ए बी सी पी क्यू आर, ये दो ट्राइंगल बना लिए मैंने। इन्होंने कहा एंगल, सॉरी डी ई एफ है, ये डी ई एफ, डी ई और ये है एफ और पी क्यू आर। तो डी ई एफ और पी क्यू आर है। इन्होंने बोला है कौन कौन से एंगल बराबर है? डी बराबर है क्यू के, ये ले लिया मैंने, एंगल डी बराबर है एंगल क्यू के। ठीक है, एंगल आर बराबर है मेरे पास किसके? ई के। आर, एंगल आर बराबर है मेरा एंगल ई के। ठीक है, ये बराबर है। तो हम अगर देखें ध्यान से, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू? कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? देखो, ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, तो अगर तीनों का सम निकाले हम, तीनों ट्रायंगल 180 डिग्री होता है, उसमें से इसे माइनस करेंगे, जो वैल्यू यहाँ आएगी वही वैल्यू इस वाले एंगल की भी आएगी। तो अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं, दो ट्रायंगल बिल्कुल सेम हैं आपस में, तो थर्ड ट्रायंगल भी हमारा इक्वल होगा ही होगा, राइट। थर्ड एंगल भी हमारा इक्वल होगा ही होगा। ये लो, दूसरे कलर से कर देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, ये होगा ही होगा।
अब जब ये वाली देख लिया, अब हमें रिलेशन देखना है कि कौन सा इसका सही हो सकता है। पहले अगर देखें तो ये कौन सा ट्रायंगल बनता है, डी ई एफ, और ये क्या होगा हमारा, तीनों एंगल सेम है। इन्होंने साइड की बात नहीं करी तो हम यहाँ सिमिलर ट्रायंगल की बात करेंगे। अगर साइड दे रखी होती तो देख लेते रेशो, अगर नहीं दे रखी तो हम कॉन्ग्रेंस तो बोल नहीं सकते कि साइड इक्वल है, बट एंगल तो इक्वल है, तो इट मीन ये सिमिलर ट्रायंगल की बात करेगा। तो डी ई एफ की बात करें तो ऐसे क्यू, डी के बराबर है क्यू, तो यहां पे आएगा क्यू ट्रायंगल क्यू। क्यू के बाद जैसे डी के बाद ई आया है तो डी के बाद आर, हम पी नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि ई और आर बराबर हैं, तो डी और आर बराबर थे, ई और आर बराबर हैं, तो यहां पर आर आएगा। अब बचा जो है यहां पर आया एफ के साथ पी, तो हम इस तरीके से देखते हैं, ठीक है, इस तरीके से देखते हैं। डी ई क्यू के बराबर है, अब अगर यहां से देखो डी क्यू के बराबर है, ई आर के बराबर है, एफ पी के बराबर है, इस तरीके से, ठीक है। तो यहां पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, मतलब इन्होंने पूछा है कि कौन सा गलत है, तीन ऑप्शन सही है। अगर मैं देखूं तो यहां पर ऑप्शन नंबर आपका जो डी है ये गलत है, डी ई अपॉन पी क्यू, डी ई अपॉन पी क्यू ये गलत है, क्योंकि डी ई में पी क्यू नहीं आएगा, डी की का जो रेशो आएगा वो क्या आएगा, क्यू आर आएगा, राइट, क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, और यहां पर ये इन्होंने पी क्यू दे रखा है, तो ये गलत है, बाकी तीनों ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। So now next question is the measurements of LMN or ABC are shown in the figure given below. The length of sides AC is, अच्छा इसका हमारे पास था, कोई बात नहीं, हम इसकी बना लेते हैं। इसकी जो इमेज थी वो थी क्वेश्चन नंबर 14 LMN। अगर मैं देखूं इसकी आई थिंक रह गई है, हाँ इसकी देख लेते हैं, कोई बात नहीं। इसको देखें, अगर हम, हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, LMN कुछ इस तरीके से है कि ट्रायंगल LMN दे रखा है हमें, ये रहा, ये है L M और N, ठीक है। एक दिया है हमें ABC, ABC, तो ABC की वैल्यू ये रही, A B एंड C, ठीक है, और यहां पे LM आपको दे रखा है 45, ये दी है आपको वैल्यू 45, और जो आपको दिया है LM 45 दे रखी है वैल्यू, साथ ही साथ MN दे रखा है 63, और आपका LN दे रखा है 72, और ये वाला एंगल दे रखा है 130 डिग्री, ठीक है। और ऐसे ABC में जो दे रखा है ये 5 दे रखा है, और ये वाला एंगल 130 डिग्री दे रखा है। तो हमें ये देखना है इसमें कि AC जो साइड है वो निकालनी है, हमें साइड AC निकालनी है कि कितनी हो सकती है। मुझे इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है, एक बार और देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर LM हाँ 60, ये वाला भी दे रखा है इन्होंने 22 डिग्री इसमें, और ये वाला इन्होंने दे रखा है 28 डिग्री, ठीक है। हाँ, तो इन्होंने कहा है कि इनमें लेंथ AC निकालनी है, हमें लेंथ AC निकालनी है, तो इट मींस इसका रेशियो देख लेंगे हम। अब अगर मैं इसका रेशियो देखो LM और AB, क्योंकि इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल एंगल सेम आ रहा है, तो ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो, ये और ये रेशियो सेम होगा, तो यहीं से निकालते हैं हम कि इन ट्रायंगल, यहां पर देखिए अगर इन ट्रायंगल LMN एंड ट्रायंगल ABC में, अगर इन दोनों ट्रायंगल में हम देखें तो AB अपॉन LM, AB अपॉन LM, AB अपॉन LM कितना आएगा 5 अपॉन 45, इट मीन्स कितनी आई वैल्यू 1/9, और BC अपॉन MN, अब हम देखेंगे यहां से BC अपॉन MN, BC अपॉन MN कितनी है, BC की वैल्यू नहीं पता, मतलब इसका रेशियो भी 1/9 आना चाहिए, यहां पर BC हमें निकालने की जरूरत नहीं है, तो इसी तरह से CA अपॉन NL होगा हमारे पास, यानी कि CA
अपॉन एन एल, ये भी 1/9 का रेशियो ही होगा जब ये वाली बात होगी। और इसमें से एक वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, एल एन की वैल्यू 72 है। तो इस वाले रेशियो से अगर हम देखें तो सी ए यानी ए सी की बात कर रहा है, सी ए अपॉन एन एल 72 इक्वल टू 1/9। तो ये सी ए की वैल्यू आएगी मेरे पास 8 सेंटीमीटर आ गई मेरे पास वैल्यू, राइट। कितनी है, 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरह से निकालना है, रेशियो देखना है हमें और फिर हम वैल्यू निकालना। एंगल से पता लगाया मैंने कि ये वाला एंगल बराबर तो ये वाली और इन वाली दोनों साइड्स का होगा, इनका रेशियो देख लिया। इसमें से एक साइड दे रखी थी, ये दे नहीं रखी, तो हम रेशियो नहीं निकाल सकते यहाँ से, रेशियो सिर्फ इन दो साइड से निकलेगा, इसलिए इन्होंने ये एंगल दिया था हमें। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स एबीसी और पीक्यूआर, पेरीमीटर दे दिया हमें, तो पीक्यू अपॉन एबी इज इक्वल टू, दो ट्रायंगल का पेरीमीटर दे दिया उन्होंने हमें, तो ले लेते हैं हम पेरीमीटर दो ट्रायंगल का, कितना आया, दो ट्रायंगल लेते हैं पहले तो हम, दो ट्रायंगल ये रहा ए एबीसी और ये रहा मेरे पास पीक्यूआर, ए बी सी पी क्यू आर। ठीक है, इनका पेरीमीटर दिया है, हमें साइड्स नहीं दी, तो पेरीमीटर का रेशियो देखिए, अगर हम पेरीमीटर का रेशियो ले लेते हैं हम ना, क्योंकि हमें ए भी निकालना है, तो पी क्यू अपॉन ए बी कह रहा है, तो हम इस वाले के पेरीमीटर को इससे डिवाइड करेंगे, तो पी क्यू अपॉन ए बी कह रहा है, तो पी क्यू आर में इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल ए बी सी में देखेंगे क्या आएगी वैल्यू मेरे पास वैल्यूज आएंगी पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी, ये पेरीमीटर है ट्रायंगल का, और ये एबीसी का क्या आएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इस पूरे का सम कितना दे रखा है हमें, एबीसी का जो सम दे रखा है वो 56 दे रखा है, एंड इसका दिया है पेरीमीटर 48, तो 48 अपॉन 56, यहां से निकालें तो रेशियो कितना है मेरे पास 7/6, ये रेशियो आया है मेरे पास। तो हम जानते हैं कि जो साइड्स का जो रेशियो होता है ना, वो ही उनके पेरीमीटर्स के साइड्स का भी रेशियो होता है। तो हमें इन्होंने हमें पेरीमीटर दिया था दोनों ट्रायंगल्स का, उससे हमने रेशियो निकाल लिया। अब हम साइड निकाल लें, क्या पूछ रहे हैं, पी क्यू अपॉन ए बी। देखो पी क्यू, हमने ट्रायंगल सबसे पहले कौन सा रखा था, हमने यहाँ रखा था ट्रायंगल पी क्यू आर का पेरीमीटर, और यहाँ पे ट्रायंगल एबीसी का। ठीक है, तो ऊपर हमने रखा है पी क्यू वाला, तो यहां से पी क्यू अपॉन ए बी का भी हमारे पास क्या आ जाएगा, पी क्यू अपॉन ए बी का रेशियो भी हमारे पास 7/6 आएगा। 7/6, 6/7 नहीं करना, 6/7 का मीनिंग है कि ए बी अपॉन मतलब एबीसी का पेरीमीटर अपॉन पी क्यू आर करा है आपने, इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है आपको, इसमें इमेज है, इन द गिवन फिगर एबीसी, दो मतलब एक ही ट्रायंगल है, उसके अंदर एक और ट्रायंगल दे रखा है, डीई इज पैरेलल टू बीसी। देखो सबसे अच्छी बात दे दी इन्होंने हमें, डीई पैरेलल टू बीसी। जिस बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम के बारे में मैंने बताया उसी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं सारे, वो मैं प्रूफ कराऊंगी। अभी क्वेश्चन आया इसमें लॉन्ग क्वेश्चन, उसी में कराऊंगी आपको, वो मैंने लिया है इसमें। तो डीई पैरेलल हमें जो दिया है वो ये दे दिया इन्होंने, डीई पैरेलल है बीसी के। एडी दी है हमें, जो हमें एडी दिया इन्होंने वो दी है वैल्यू हमें, एडी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ओके, डीबी दिया है हमें, डीबी कितनी दी है 2.5 सेंटीमीटर, बीसी दी है हमें 12 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, डीई फाइंड आउट करना है, डीई किसकी इक्वल होगी, राइट, ये कहा इन्होंने हमसे। तो यहां पर ये दे दिया हमें, एडी जो है आपको दिख रहे होगी यहां पर, एडी ए डी, यहां पर बी है, ये सी है, ये ई है। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर दिया है, ये 2.5 और ये 12 सेंटीमीटर। इन्होंने हमसे पूछा है डीई बताना है, डीई बताना है, ये पैरेलल है इसके। तो हम ये बात जानते हैं कि जब हमें ये 5 सेंटीमीटर दिया है और डी बी हमें 2.5 दे रखा है, तो ए बी कितना होगा मेरे पास, तो ए बी की जो वैल्यू आएगी मेरे पास वो कितनी आएगी, ए डी प्लस डी बी, और ए डी की वैल्यू क्या है मेरे पास 5 प्लस 2.5,
मीन्स 7.5। तो ए बी की वैल्यू 7.5 है मेरे पास। अब इन्होंने कहा है कि डीई बताना है। एक बात जानते हैं, जब दो ट्रायंगल की रेशियो की बात करते हैं हम, दो ट्रायंगल के बीच में साइड्स का रेशियो, छोटे वाला एक ट्रायंगल एडीई और बड़ा ट्रायंगल ए बी सी, इसमें एडी अपॉन ए बी, एडी अपॉन ए बी का रेशियो कितना आएगा हमारे पास? यहां से हम रेशियो निकालते हैं कि एडी अपॉन ए बी का रेशियो कितना आएगा? 5/7.5। सेम रेशियो हमारे पास इसका भी होगा, किसका? डीई अपॉन इस, ये भी तो साइड हुई इस वाले ट्रायंगल की और इसकी, डीई अपॉन बीसी का। तो अगर मैं यहां से बात करूं, इन दोनों बात से, किससे? इससे, तो यहां से वैल्यू मेरे पास क्या निकल कर आती है? यहां से वैल्यू मेरे पास निकल कर आएगी कि बीसी हमें दे रखा, बीसी की वैल्यू क्या है? ये 5/7.5 इक्वल टू डीई, बीसी की वैल्यू है 12, ये ऊपर जाएगा तो यहां से मुझे डीई की वैल्यू निकल जाएगी। डीई की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास? बताइए। डीई की वैल्यू आएगी 12 इंटू 5/7.5। इसको सॉल्व करें, ये गया 10, ठीक है। 5 2 टाइम, 5 1 और 5 3 4 टाइम, तो इसकी वैल्यू आएगी, डीई की वैल्यू आपके पास आ गई 8 सेंटीमीटर। तो इट मीन इसका आंसर क्या आ गया डीई का? 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ये अभी देखने में लग रहा है बट ये बहुत इजी हो जाता है। अभी मैंने ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व करके बता दिया, नेक्स्ट में हम इमेज को देखते ही कर लेंगे सॉल्व। कैसे? देखते हैं आगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द गिवन फिगर एबीसी, एबीसी हमें दिया है। देखो इन्होंने क्या बोल दिया हमें, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात इन्होंने हमें पहले बता दिया कि ये क्या है? क्या है? सिमिलर ट्रायंगल है, क्यूपीआर के, क्यूपीआर के। इफ AC इज इक्वल टू, AC की वैल्यू इन्होंने 6 सेंटीमीटर दी है, BC की 5 दी है, ये दे दी हमें वैल्यू। AC की वैल्यू 6 सेंटीमीटर, BC की वैल्यू मुझे दे दी 5 सेंटीमीटर और QR की वैल्यू दे दी 3 सेंटीमीटर, राइट, ये दे दी। और PR मुझे दिया इन्होंने X सेंटीमीटर। तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है X की, यानी PR निकालना है हमें, PR निकालना है हमें, PR ये वाली वैल्यू। और हमें दिया है ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल QPR के। इट मींस इसका रेशियो और इसका रेशियो देखेंगे हम, क्या क्या दिया है हमें, और इसका रेशियो BC और इसका देखेंगे रेशियो, फिर इसका और इसका रेशियो देखेंगे, ये सेम ही होंगे। तो यहां से लिखें अगर हम AB अपॉन QP, ए बी कितना दिया है हमें, यहां पे दिया नहीं AB, और QP भी नहीं दिया इन्होंने, ठीक है। AB अपॉन QP, BC अपॉन PR, BC की वैल्यू कितनी दी है 5 सेंटीमीटर, BC अपॉन PR और CA अपॉन RQ, CA की वैल्यू कितनी दी है 6 सेंटीमीटर और QR की दी है इन्होंने 3 सेंटीमीटर, यानी 3 कट करा, मेरे पास ये 6/3 है। इट मींस ये वैल्यू आ गई मेरे पास 2/1, इस रेशियो में आई है ये वैल्यू मेरे पास। अब यहां से ही मुझे किस किस की वैल्यू निकालनी थी, PR की, ठीक है। इन्होंने PR पूछा है, PR मेरा इसमें आ रहा है, यानी BC अपॉन इसके साथ करेंगे। अब BC तो यहां पर वैल्यू मेरे को दे रखी है, तो मैं इस वाले रेशियो को और इस वाले रेशियो को साथ लूंगी। कितनी आएगी वैल्यू, BC अपॉन PR बराबर है मेरे पास 2/1। BC की वैल्यू मेरे पास दे रखी इन्होंने 5 है ना, 5 सेंटीमीटर, तो 5 अपॉन PR इक्वल टू 2। तो PR की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, यहां से PR की वैल्यू मेरे पास आ गई, ये 2 नीचे जाएगा ये ऊपर आएगा, तो 5/2 मींस 2.5। तो ये आ गई मेरे पास PR की वैल्यू जो हमसे इन्होंने पूछी थी। क्या है ये वैल्यू 2.5। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ट्रायंगल रखा है ABC, PQ पैरेलल है BC के, ठीक है। आप लोगों को क्या दिया है, PQ पैरेलल है, देखो PQ पैरेलल है BC के। अब इन्होंने बोला है कि PB 6 सेंटीमीटर है, AP 4 सेंटीमीटर है, AQ 8 सेंटीमीटर है। तो लेंथ निकालनी पूरी AC की, हमें ये गिवन है, ये गिवन है और ये गिवन है, तो हमें ये निकालना है पूरा, ठीक है।
तो अब हमें क्या करना होगा, बहुत आसान है, रेशो से करेंगे हम। हमें इन्होंने ये परपेंडिकुलर मतलब परपेंडिकुलर नहीं, ये हमें पैरेलल दे दिया, यानी कि पी क्यू पैरेलल है बी सी के, तो हम जानते हैं रेशियोज इसके क्या होंगे, इक्वल होंगे आपस में। ट्रायंगल ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल ए बी सी, ये सिमिलर होंगे होंगे और इनका रेशियो भी इक्वल होगा। कैसे कि ए पी अपॉन ए बी। अब ए बी कितना होगा, ये वैल्यू मुझे कितनी दे रखी इन्होंने, ए पी की वैल्यू दी है मुझे 4, एपी की वैल्यू दी है मुझे इन्होंने 4 सेंटीमीटर, और पी भी दिया इन्होंने मुझे 6 सेंटीमीटर, ये दिए 8 सेंटीमीटर। तो ए बी की वैल्यू यहां से देखूं तो कितनी आएगी, ए बी की वैल्यू मेरे पास आएगी 6 और 4 10, और ए पी 4, अगर मैं देखूं इसे तो ये आएगा 2/5, ये रेशियो आ गया। इसी रेशियो में हम देखेंगे सारे। क्यों मैंने इनका और इनका रेशियो क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमसे उसने पूरा पूछा है और इतनी की वैल्यू नहीं पता। हम चाहें तो हमें यहां से ए सी निकालना है, इससे हमें पता चला कि यहां पर अगर जो पी क्यू का रेशियो होगा वही बी सी का भी होगा, और वही अगर ए क्यू लेंगे तो वही मेरे पास ए सी का भी होगा। अब यहां से एक बात और निकलती है कि ये हमने देख लिया इसका और इस पूरे का, अब हम इन्हें आधा आधा देखें तो इसमें एक रेशियो और निकल के आता है कि ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, ये भी आपस में इक्वल होंगे। और एपी अपॉन पीबी कितना है, एपी की वैल्यू मेरे पास है 4 और पीबी की वैल्यू मेरे पास 6, तो इसे अगर हम कट करें तो आएगा 2/3 इस रेशियो में। अब अगर मैं इन दोनों रेशियो को साथ में ले लूं तो मेरे पास क्या आएगा, ए क्यू अपॉन क्यू सी, कितनी वैल्यू है मेरे पास 2/3, ए क्यू की वैल्यू मेरे पास क्या है 8, राइट, ए क्यू हमें 8 दे रखा है, तो मैं यहां पर 8/QC इक्वल टू 2/3 लिखूंगी, और इसको मैं अगर सॉल्व करूं तो मेरे पास क्या वैल्यू निकल कर आएगी, QC की वैल्यू निकल जाएगी मेरे पास 12। अब ये आंसर नहीं है आपका, ये ध्यान रखना, ये आपका आंसर नहीं है, क्योंकि उसने आपसे QC नहीं पूछा, उसने आपसे क्या पूछा है, उसने आपसे पूछा है पूरा AC, तो QC निकल के आया मेरे पास 12, AC क्या होगा कि AQ प्लस QC, तो 12 और 8 कितना हो गया 20। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या कह रहा है, डीई बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम पे ही सारे क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं, और अगर आपने ये समझ ली यहीं से आपकी सारी जितनी भी थ्योरम्स आती है वो यहीं से जनरेट होती है, इसलिए ये समझना इंपॉर्टेंट है। मैं वो थ्योरम कराऊंगी, ठीक है। और आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो उसे लाइक कीजिए, कमेंट भी किया कीजिए कि वीडियो कैसी लगी, ठीक है। डीई आपको पैरेलल दिया है बीसी के, अब इन्होंने हमें ये तो दे दी, साथ ही साथ हमें दिया है एडी की वैल्यू दी है इन्होंने 3 सेंटीमीटर, एबी की वैल्यू दे दी 7 सेंटीमीटर, और इन्होंने ईसी भी दे दी 3 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है भाई, हमें फाइंड आउट करना है एई की लेंथ, एई की लेंथ फाइंड आउट करनी है हमें। और इसमें इन्होंने हमसे क्या क्या कहा है, डीई दे दिया, ये इमेज आपको हाँ बहुत आराम से दिख रही है, डीई पैरेलल है मेरे पास बीसी के, ये लो हमने डीई ले ली पैरेलल, डीई पैरेलल है बीसी के, राइट, नहीं दिख रहा है आपको डीई, अब दिखेगा डीई पैरेलल है बीसी के, राइट। साथ ही साथ इन्होंने मुझे क्या क्या वैल्यू दे दी, एडी दे दी, और ये आपके पास है ए बी एंड सी, और ये डी और ये ई, ठीक है। एडी 3 सेंटीमीटर दिया है, ए बी 7 दिया है, तो ए बी 7 है, एडी 3 है, तो डी बी कितनी आ गई, एसी में से अगर मैं एडी माइनस कर दूं तो मेरे पास आ गई फोर्स, देखो इसी इमेज में सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, ये आ गई 4 सेंटीमीटर। अब ईसी इन्होंने दिया 3 सेंटीमीटर, इन्होंने कहा ए ई निकालना है, सिर्फ इतनी लेंथ पूछी है इन्होंने हमसे, निकाल लेंगे। ये इन्होंने पैरेलल दिया तो इनका रेशियो भी सेम होगा बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम की हेल्प से। तो अब यहां पर हम क्या लेंगे कि जो रेशियो एडी अपॉन डीबी का रेशियो है, वही रेशियो मेरे पास एई अपॉन ईसी का भी आएगा, राइट। और एडी की वैल्यू मेरे पास क्या दे रखी है इन्होंने, एडी की वैल्यू दे रखी है इन्होंने हमें 3,
और DB की दे रखी है 4। यहां से अगर मैं इन दोनों का कंपैरिजन करूं तो मेरे पास क्या वैल्यूज आएगी, मेरे पास आएगी AE अपॉन EC 3/4, और मेरे पास AE कितना दे रखा है ये हमें निकालना है, EC हमें दे रखी है 3 सेंटीमीटर, तो AE अपॉन 3 इज इक्वल टू 3/4, तो AE की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 9/4, और यहां से अगर मैं वैल्यू दिखूं AE की वैल्यू मेरे पास आई, इसे करेंगे कट 2.25, ठीक है, ये 2.25 सेंटीमीटर कितना है, ये रहा ऑप्शन नंबर बी, है ना, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया PQR एक ट्रायंगल है और ABC एक ट्रायंगल है, ये सिमिलर ट्रायंगल दे रखे इन्होंने, देखो इन्होंने बता दिया हमें पहले कि सिमिलर है, हमें PQ दे दिया 6 सेंटीमीटर है, हमें AB दे दिया वो भी 8 सेंटीमीटर है, एंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इज 36, पेरीमीटर दिया इन्होंने ट्रायंगल ABC का 36 सेंटीमीटर, देन पेरीमीटर ऑफ PQR क्या होगा ये हमें बताना है, जो साइड्स का रेशियो होता है वही हमारा पेरीमीटर का रेशियो भी होता है। अब हमें देखना है कि इन्होंने हमसे PQR पूछा है और ट्रायंगल दोनों की दे रखी है, दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं ना हम एक बार, ये दोनों ट्रायंगल ये रहे, एक ट्रायंगल ये रहा, एक ट्रायंगल ये रहा, ठीक है, ABC और PQR ये दोनों ट्रायंगल है, हमें दे रखा है PQ 6 AB 8, ये दोनों दे रखे हैं हमें, ठीक है, निकाल लेंगे। एक पेरीमीटर दे रखा है हमें, तो मैं अगर लूं ट्रायंगल, अगर मैं बात करूं ट्रायंगल ABC, क्योंकि ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, तो PQ और AB BC और QR और CA और RP इनका रेशियो सेम होगा, साथ में इनके पेरीमीटर्स भी सेम होंगे, मतलब रेशियो सेम होगा। तो यहां से देखिए अगर हम, तो AB अपॉन PQ बराबर है BC अपॉन QR के, और ये CA अपॉन RP, क्या रेशियो होगा इनका, हमें कौन सा रेशियो दे रखा है, हमें 6 दे रखा है यहाँ पर वैल्यू, ये 6 दे रखी है, और ये यानी PQ कहां आ रहा है, PQ यहां आ रहा है, और AB यहां आ रहा है, यानी ये वाली वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, ये PQ 6 और ये 8, तो यहां पर ये भी 6 और 8 के रेशियो में आएगी, तो इसको अगर मैं और ब्रेक करूं तो क्या आएगी मेरे पास वैल्यू, कट करके ये वैल्यूज आएंगी मेरे पास 2 टाइम 3 एंड 4, यानी 4/3 का रेशियो है, AB अपॉन PQ का 3/4 का रेशियो है। ऐसे ही सिमिलर यही रेशियो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR का आएगा, क्या होगा ये रेशियो, ABC की 4/3 का, AB की बात हो रही है ऊपर, तो ट्रायंगल ABC की बात कर रहे हैं पेरीमीटर की, नीचे PQR वाले ट्रायंगल की साइड लिए तो यहाँ पे उसका पेरीमीटर लेंगे, तभी सेम रेशियो लिखेंगे हम, इस बात का ध्यान रखना, ऐसा नहीं करना कि पहले आप 3/4 कर दो, नहीं, क्योंकि हमने ऊपर जो ली है साइड्स वो हमने लिए ABC ट्रायंगल की, तो ABC ट्रायंगल के लिए हम जो पेरीमीटर लें, साइड लें, एरिया लें, वो यही आएगा, एरिया स्क्वायर हो जाता है वो आगे हम करेंगे क्वेश्चन में, लेकिन पेरीमीटर सेम रहता है रेशियो। अब ये रेशियो है, मुझे ABC का पेरीमीटर दे रखा है, कितनी दे रखी है वैल्यू ABC की पेरीमीटर की, बताइए, अगर मैं यहीं पे सॉल्व करूं ABC के पेरीमीटर की, हमें दे रखी 36, इसी लाइन को लिखूंगा 36 अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू किसके बराबर है, 4/3 रेशियो के, अगर मैं इसे कट करूं तो यहां से मेरे पास वैल्यू होगी 4, ये 9 टाइम जाएगा, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR मेरे पास क्या आया 27 सेंटीमीटर में दे रखा है इन्होंने, सेंटीमीटर, तो 27 सेंटीमीटर आया इसका आंसर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके आएंगे ये रहे बीच में, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आ गया अब आपके, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में क्या है आपके पास, इन पैरेललोग्राम, इसमें आ गया ABCD जो आपके पास है पैरेललोग्राम है एक, ये रहा ABCD एक पैरेललोग्राम है आपके पास, ये दे दिया हमें पैरेललोग्राम, हमने कुछ इस सही ले लिया,
ये रहा, कुछ इस साइड से ये रहा, जिसमें ये वाली दोनों साइड आपस में पैरेलल होती है और ये वाली दोनों साइड पैरेलल होती है। एबीसीडी ले लिया मैंने, जहां पर ए बी सी डी लिया है मैंने, जहां पर ए डी इज प्रोड्यूस टू अ पॉइंट ई, ये ई तक आ रहा है, ठीक है। इसको मैंने ए डी को आगे तक बढ़ाया, ये ई तक गया, किसी पॉइंट ई तक गया है, ठीक है। अब इस तरीके से क्या है कि बी ई इंटरसेक्ट कर रही है सी डी को एट एफ पे, देखो बी डी जो है इंटरसेक्ट कर रही है, बी इस तरह से करा है कि बी ई को मिलाते हैं तो वो सी डी को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। किस पॉइंट पे कर रही है? एक एफ पॉइंट पर सी डी को। अब हमने वो इमेज बना दी जो इन्होंने कहा था। अब हम किस किस ट्राइंगल की बात करेंगे? ए बी ई की। कौन कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं अब हम? देखो अब हम बात करेंगे ट्राइंगल ए बी ई, यानी कि ये वाला और इस वाले ट्राइंगल की बात करेंगे ए बी ई की, और सी एफ बी की बात करेंगे। किसकी? सी एफ बी ट्राइंगल की बात करेंगे। इन दो ट्राइंगल की बात करेंगे अब हम, ठीक है। ये इन्होंने बोला है, क्या दे रखा है इन्होंने हमें दे रखा है ये कि ये सिमिलर है। जब सिमिलर है तो इट मींस इनमें साइड्स का रेशो इक्वल होगा, उस साइड्स की जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। रेशियोज इक्वल होगा साइड्स का, बट एंगल्स इक्वल होंगे। ओके, तो यहां से हमें प्रूफ करना है कि ये हमारा सिमिलर होना चाहिए, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ए बी ई हमें प्रूफ करना है, टू प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर होगा ट्राइंगल सी एफ बी के, राइट। तो यहां से अगर मैं देखूं तो मेरे पास आया कि ट्राइंगल एंगल ए बी ई यानी ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा? ये वाला एंगल होगा मेरे पास सी एफ बी के, इसके कैसे इक्वल होगा? ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्स लाइन हो गई हमारे पास, तो ये मेरा अल्टरनेट एंगल्स हो गया, अल्टरनेट अपोजिट एंगल हो गया, या इंटीरियर अल्टरनेट एंगल हो गया अपोजिट में। तो ये मेरा क्या हो गया? इक्वल हो गया, राइट। किसकी याद से? अल्टरनेट एंगल की याद से, क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स हैं और ए बी क्या है? मेरी पैरेलल है सी डी के, इसी वजह से। अब ये वाली बात होगी, एक और एंगल होगा ए ई बी, ये वाला एंगल ए ई बी, और एंगल होगा मेरे पास कौन सा? सी बी एफ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। इसमें भी हम देखेंगे ये वाली दो पैरेलल लाइंस है और ट्रांसवर्स लाइन जा रही है इस तरीके से। और दूसरा हम यहां पर एक बात और देख सकते हैं कि एडी जो है मेरी, ये वाली एडी पैरेलल है बीसी के, उसके लिए ये ट्रांसवर्स लाइन जा रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट ट्रायंगल की हेल्प से इक्वल होगा। तो मैं लिख सकती हूं ए ई बी बराबर है एंगल ई बी सी के। ये भी क्या है? अल्टरनेट एंगल है, और क्योंकि एडी क्या है? पैरेलल है मेरी बीसी के, तो दो एंगल्स, अगर मैं यहां से देखूं सिमिलर ट्रायंगल के लिए क्या होता है? एंगल सिमिलर हैं, इक्वल हैं। तो एंगल बाय एंगल सिमिलैरिटी से, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से देखें अगर हम, तो मेरे पास जो ट्रायंगल दे रखे हैं इन्होंने, ट्रायंगल ए बी सी और सॉरी ए बी ई, ट्रायंगल सी एफ बी, ये क्या होंगे? आपस में सिमिलर होंगे। ये हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। हैंस प्रूफ, छोटा सा ही था ये आपको प्रूफ हो गया, वेरी शॉर्ट में था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द गिवन फिगर ए बी सी डी में आपके पास डायगोनल दिया है बी डी, और एंगल डी बोथ
बाइसेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, यानी कि ये वाला एंगल इसके बराबर है और ये वाला एंगल इसके बराबर है ना, दोनों आपस में ये जो बाइसेक्ट कर रही है, मतलब ये जो हमने डायगोनल लिया ये बाइसेक्ट कर रही है इनके एंगल को, ठीक है। तब हमें प्रूफ करना है कि एबीडी जो ट्राइंगल है सीबीडी के एबीडी और सीबीडी ये आपस में सिमिलर होंगे। तो अगर मैं पहले वाले ट्राइंगल की बात करूं, पहले वाले ऑप्शन की पॉइंट की, तो इसमें ये बोल रहा है आपसे कि अगर मैं देखूं बीडी बाइसेक्ट कर रहा है भाई, एंगल ए डी बी बराबर है एंगल सी डी बी के, ए डी बी बराबर है सी बी डी के, यानी कि अब मैं बात करती हूं ए डी बी ये वाला एंगल सी डी बी ये बराबर है, कैसे बराबर है, क्योंकि बाइसेक्ट हो रहे हैं, राइट। तो ये एंगल बराबर हो गया। अब मैं बात करूं कि एंगल डी के लिए कि ए बी डी की एंगल ए बी डी बराबर होगा एंगल सी बी डी के, ए बी डी ये वाला एंगल बराबर होगा सी बी डी के ये वाला एंगल से। क्यों? क्योंकि यहीं पे बी डी जो मेरी है, जो बी डी डायगोनल है, जो बी डी डायगोनल है वो बाइसेक्ट कर रहा है। नाउ अब हम देखेंगे यहां से कि मेरे पास दो एंगल बराबर है, तो ये क्या हो गया, ट्राइंगल ए बी डी बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से मेरे पास जो हमें प्रूफ करना था ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल सी बी डी के, राइट। ये हमारे पास सिमिलर हो गया। तो नाउ अब हमें दिखाना है ए बी बराबर होगा मेरे पास किसके, बी सी के, यानी कि ए बी बराबर होगा बी सी के, ये वाली दो साइड्स आपस में इक्वल होनी चाहिए, ये हमें दिखाना है। ये इसी की हेल्प से आ जाएगा क्योंकि हमने इन दोनों ट्राइंगल को क्या दिखा दिया कि ये सिमिलर है, और हम जानते हैं कि एज वी नो दैट कि इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो हम यहां से बोल सकते हैं इसी सेकंड के लिए इन लाइंस को लिखने के बाद कि ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन बी डी, राइट। क्योंकि हमें ये प्रूफ करना है ए बी अपॉन बी डी बराबर होगा मेरे पास ए बी अपॉन बी डी बराबर होगा मेरे पास बी सी अपॉन बी डी। ए बी अपॉन बी डी बराबर हो, सिमिलर है ना, ए बी अपॉन बी डी बराबर है बी सी अपॉन बी डी के, बी सी अपॉन बी डी के। इन दोनों ट्राइंगल्स देखेंगे हम, ये कॉमन लाइन आ रही है वैसे भी, तो ये कॉमन इक्वल है, तो यहां से मेरे को क्या निकल कर आया कि ए बी बराबर बी सी के आ गया। तो ये भी हमारा प्रूफ हो गया, ऑप्शन नंबर बी भी, ठीक है। इसके दोनों क्वेश्चंस हमारे प्रूफ हो गए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है इन्होंने 22 का ए, पार्ट ए में बोला इन्होंने कि हमें एक गिवन फिगर दे रखी है ट्राइंगल की कि डी ई जो है ए बी सी है हमारे पास, ये रहा मेरे पास ए बी और सी, ठीक है। डी ई मेरे पास क्या है, पैरेलल है, और ए डी की वैल्यू एक्स है, डी बी की वैल्यू एक्स माइनस 2 है, ये एक्स है, ये एक्स माइनस 2 है, और जो ये ई सी है एक्स माइनस 1 है, और ये ए ई एक्स माइनस 2 है, ठीक है, डी बी। तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स की, तो सिमिलर है। हम एक बात जानते हैं, इन्होंने हमें क्या दे दिया, मेन बात इन्होंने हमें दे दी इस ऑप्शन के लिए कि डी ई जो है वो पैरेलल है बी सी के, तो इट मींस हम इनका रिलेशन निकाल देंगे कि ए डी अपॉन डी बी बराबर सेम रेशियो रखेगी। अगर मैं ए डी अपॉन डी बी देखूं, ए डी अपॉन डी बी देखूं बराबर होगा ए ई अपॉन ई सी के, ये वाली दोनों साइड्स का रेशो और इन दो साइड्स का रेशो बराबर होगा। अगर मैं ट्रायंगल एडीई और एबीसी में देखूंगी तो यहीं से वैल्यू निकालेंगे हम एक्स अपॉन एडी की वैल्यू एक्स, डीबी की वैल्यू कितनी है मेरे पास एक्स माइनस 2,
इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1। इसको सॉल्व करके ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बाद ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, ये आ गई मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। एक प्लस है और एक माइनस है, ये प्लस है, एक प्लस है, एक माइनस है, ये प्लस है ना। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4। यहां से मेरे पास एक्स की वैल्यू निकल कर आएगी 4। ये आपके एक्स की वैल्यू आ गई। पार्ट बी में इन्होंने बोल रखा है AC और BD डायगोनल है इस ट्रेपेजियम के, ABCD के। तो और AB जो है ये रहा आपका ABCD में, ये O है, BD और AC डायगोनल है, और AB पैरेलल है CD के, इंटरसेक्ट कर रही है ईच अदर एट पॉइंट O पर। तो हमें शो करना है कि OA अपॉन OC OB अपॉन OD के इक्वल आएगा। ये सिंपल सा है, यहां से भी हो जाएगा। देखो इसका अगर हम सॉल्यूशन देखें तो ये वैल्यू आएगी, हमें प्रूफ करना है। तो हम कंसिडर करते हैं एक पॉइंट, ये जो O है यहां से हम एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं। क्या कर देते हैं हम, एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं O से AD पर। हमने डाला, इस पॉइंट को मैंने E मान लिया, राइट, मैंने ये परपेंडिकुलर डाला। अब इसी की हेल्प से मैं काम करूंगी। क्या करना है मुझे, कंस्ट्रक्ट कर दिया हमने एक पॉइंट E। तो ED मेरा जो पैरेलल हो गया, किसके हो गया, ED पैरेलल हो गया मेरा DC के, ED पैरेलल हो गया DC के, क्योंकि परपेंडिकुलर डाला है मैंने, तो वो पैरेलल भी जाएगा इसके। अगर ऐसा है, देखो यहां से मैंने ED मेरा पैरेलल हो गया DC के, ED पैरेलल हो गया DC के, और ये AB के भी तो पैरेलल हुआ, AB के पैरेलल हो गया। यहां से मैंने देखा कि इन ट्रायंगल ADC इस ट्रायंगल में अगर मैं बात करूं तो मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं बात करूं इन ट्रायंगल ADC में, तो यहां से मुझे मिला AE अपॉन ED बराबर आ गया AO अपॉन OC के। AE अपॉन ED बराबर आ गया मेरा OA अपॉन OC के, क्योंकि मैं इस वाले ट्रायंगल की बात कर रही हूं, तो ये वाला और ये वाले का रेशो, इसका और इसका रेशो, ठीक है, ये बराबर आ गया। यहां से मैं इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेती हूं। अब मैं कौन से ट्रायंगल की बात करूंगी, जिसमें ये ABC भी आ जाएगा, तो ABC ट्रायंगल की बात करूंगी। ABD ट्रायंगल ABD में देखूं, ABD इस वाले ट्रायंगल में देखूं, अब ED और ये AB भी पैरेलल था मेरे पास, तो यहां से मेरे पास क्या वैल्यू निकल के आएगी, AE मेरा किसके अपॉन में लेंगे, ED के अपॉन में लेंगे, और AO को लेंगे हम OC के, सॉरी OB आएगा ना इसमें, OB अपॉन OC। जब मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करूं तो AE अपॉन ED आया मेरा, और ये आएगा OB अपॉन OD के, OB अपॉन OC के, सॉरी OB अपॉन OC के आएगा, OB अपॉन OD क्या आएगा ना, ABD में ले रही हूं मैं। तो ये मान ली मैंने सेकंड इक्वेशन। अगर मैं इस इक्वेशन से बात करूं यहां पर, तो मुझे क्या मिलता है, इन दोनों से ये दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो ये वाली इक्वल हो जाएगी। तो यहां से मेरे पास वैल्यू आ गई AO अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD, और हमें यही प्रूफ करना था, है ना, हमें यही प्रूफ करना था। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगर हम बात करें ये रहा, इसमें क्या है आपका, इसमें है 26 का पार्ट ए ले रहे हैं हम। ABC ट्रायंगल है मेरे पास, ABC ट्रायंगल है जो मेरे पास, ABC ट्रायंगल जो है उसमें, और DEF ये इसके मिड पॉइंट्स हैं, इसके मिड पॉइंट्स दे रखे इन्होंने, मिड पॉइंट्स दे दिए। तो BCCA और AF पे बिल्कुल रिस्पेक्टिवली प्रूफ करने हमें ट्रायंगल FBD ये वाला ट्रायंगल सिमिलर होगा DEF के, ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर होगा, और ABC ट्रायंगल जो होगा वो मेरा ये सिमिलर होगा DEF ABC के। अच्छा, ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर होगा, और ये वाला ही ट्रायंगल मेरा ABC के सिमिलर होगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो करते हैं इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व, कैसे आएगा इसका सॉल्यूशन निकालते हैं हम। तो देखिए, अगर हम 26 का पार्ट ए में
तो यहां पर मुझे वैल्यू दिखती है। अब हम ट्रायंगल्स की बात करते हैं। इन्होंने बता दे कि ये इसका मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट है तो मैं एंगल्स के नाम रख दूं कुछ। सबसे पहले लिखते हैं कि ई एफ जो है वो पैरेलल है बीसी के, राइट। ई एफ पैरेलल है बीसी के और ई एफ पैरेलल है बीसी के, और ये डी ई पैरेलल है ए बी के, और एफ डी पैरेलल है ए सी के, है ना। ये वाली दो पैरेलल है, ये दो पैरेलल है और ये दो पैरेलल है, राइट। तो यहां से देखें तो मुझे मिल गया ये वाला यानी डी ई पैरेलल है बीसी के, ई एफ बीसी के पैरेलल है, डी ई बीसी के पैरेलल है, डी एफ पैरेलल है ए सी के, राइट। तो यहां से अगर मैं देखूं बी डी ई एफ जो पैरेललोग्राम था मेरा, ये एक पैरेललोग्राम बन गया। बी डी ई एफ, ये वाला बी डी ई एफ, ये मेरा पैरेललोग्राम बन गया। अब इसी में हम देखते हैं कि एंगल ले लेते हैं, मान लेते हैं, मैं मान लेती हूं इसको एंगल 1। तो अगर मैं इसे एंगल 1 मानती हूं, ये मान लिया मैंने 1, ये मान लिया मैंने 2, ठीक है। इसको एंगल ऐसे मान लिया मैंने, और नाम दे दूं अगर मैं और एंगल के, तो ये मैं 3 मान लेती हूं, इसको मैं 4 ले लेती हूं और ये 5, ठीक है। ये एंगल नाम लेना थोड़ा इजी हो जाएगा। तो अगर मैं बी डी ई एफ में देखूं तो एंगल 1 मेरा बराबर हो जाएगा एंगल 2 के, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो जाएगा। ये दो पैरेलल लाइन है, या ये देखो ये दो पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में आमने सामने के जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो एंगल 1 और एंगल 2 मेरा बराबर हो गया। सिमिलरली एंगल 3 और एंगल 4 भी बराबर हो जाएगा, एंगल 3 इक्वल हो जाएगा एंगल 4 के। क्यों? यहाँ पे दो देखो, दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्स लाइन है, तो ये अल्टरनेटिव ट्रायंगल हो गया एंगल 3 एंड 4, तो ये इस तरह से हो गया। सिमिलरली अगर मैं यहां से देखूं इस तरीके से, एफ बी डी जो ट्रायंगल है, एफ बी डी ट्रायंगल जो है, ये एफ डी ई के क्या हो गया? सिमिलर हो गया। क्या हो गया? सिमिलर हो गया। तो ट्रायंगल एफ बी डी मेरा सिमिलर हो गया ट्रायंगल डी ई एफ के, डी ई एफ के। तो ये वाला तो हमने प्रूफ कर दिया। ऑल्सो इसी तरीके से मैं प्रूफ कर सकती हूँ इस वाली बात को कि ऑल्सो ट्रायंगल, मतलब अगर मैं अब लूं पैरेललोग्राम डी सी ई एफ के, ये मेरा पैरेललोग्राम हो गया डी सी ई एफ। अब की बार ये देखते हैं, इसमें ये दो पैरेलल लाइन है, ये देखेंगे, और ये दो पैरेलल लाइन है, ठीक है। तो यहां से एंगल 3 बराबर आ जाएगा मेरा एंगल 6 के। एंगल 6 ये मान लेते हैं हम, ये वाला एंगल 6, ठीक है। एंगल 3 बराबर हो गया, क्योंकि मैंने पैरेललोग्राम माने तो आमने सामने के जो एंगल्स है वो इक्वल होंगे। ये वाले दो एंगल बराबर हो गए, और ये दो पैरेलल लाइंस है और ये ट्रांसवर्स है, तो एंगल 1 और 5 बराबर हो गया, एंड एंगल 1 बराबर हो गया एंगल 5 के। तो यहां से जो हम कंक्लूजन निकालते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से, अगर मैं देखूं तो मेरे पास कौन कौन से एंगल इक्वल आ गए। एंगल 1 एंगल 1 और 2 बराबर और 5 इक्वल है, और 3 4 बराबर है, तो यहां से ये एंगल 6 बराबर हो गया। तो यहां से अगर मैं देखूं तो ट्राइंगल डी ई एफ भी मेरा सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ए बी सी के। ये हमने यहां पे प्रूफ कर दिया, इन्होंने हमसे प्रूफ कराया था ये दोनों बातें, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसका 26 का बी पार्ट जो है आपका, इसमें जो ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी, पी क्यू आपका क्या है? पी क्यू पैरेलल है बी सी के, और ए डी इन्होंने ए बी सी जो दे रखा है इन्होंने आपको, ये एक ट्रायंगल दे रखा है जिसमें पी क्यू जो पॉइंट है, 2 पॉइंट्स हैं ए बी एंड ए सी पर रेस्पेक्टिवली सच कि पी क्यू इज पैरेलल है बी सी के, पी क्यू पैरेलल है बी सी के, और ए डी हमें दिया है इन्होंने मीडियम, एडी इन्होंने हमें मीडियम दे दिए, ठीक है। तो और बीसी पर जो बाइसेक्ट करे, यानी कि बीडी बराबर है डीसी के, तो हमें इसमें प्रूफ करने की एडी जो है ये हमारी मीडियन है, ये हमें प्रूफ करना है। तो यहां पर आपका सॉल्यूशन जो आ जाएगा, इस सॉल्यूशन में देखते हैं पी क्यू पैरेलल है, इन्होंने हमें देखा पी क्यू पैरेलल है बीसी के, राइट। ये दोनों लाइंस पैरेलल्स हैं, तो हम देख सकते हैं ट्राइंगल
ट्राइंगल, किन किन दो ट्राइंगल की बात करेंगे? एपीआर की। एपीआर हमारा क्या होगा? सिमिलर होगा किसके? एबीडी के। एबीडी के एपीआर ये वाला ट्राइंगल सिमिलर होगा मेरा ए बी डी के, सॉरी ए बी डी के, इसकी, ठीक है, इसके सिमिलर होगा। कैसे होगा? क्योंकि पीक्यू जो है मेरा बीसी के पैरेलल है, हमारा पीक्यू जो है पीक्यू बीसी के पैरेलल है, इसलिए तो यहां से तो हमें मिल गया। तो यहां पर हम बोल सकते हैं रेशो इसके इक्वल होंगे, तो एपी अपॉन ए बी इक्वल आ जाएगा मेरा पी आर अपॉन बी डी के। ये इक्वेशन फर्स्ट मान ली मैंने। अब ऐसे ही मैं ट्राइंगल किसकी बात कर रही हूं? देखो एपी अपॉन ए बी, एपी अपॉन ए बी और ए आर अपॉन ए डी। ऐसे ही मैं ट्राइंगल ए पी क्यू की बात कर रही हूं और ए डी सी की बात कर रही हूं। तो इसी में भी मैं कर रही हूं ट्राइंगल ए क्यू आर सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ए सी डी के। तो यहां से ए क्यू अपॉन ए सी बराबर हो जाएगा आर क्यू अपॉन डी सी के। तो ये मैंने सेकंड इक्वेशन मान ली। सिमिलरली मैं अब बात कर सकती हूँ इसमें। नाउ एक बात जानते हैं, क्योंकि पीक्यू पैरेलल था तो इस वाली लाइन से ही हम कह सकते हैं कि बड़े वाले ट्रायंगल और छोटे वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, एपीक्यू और एबीसी की बात कर रहे हैं। तो यहां पर आ जाएगा एपी अपॉन ए बी के, ये बराबर आ जाएगा मेरा ए क्यू अपॉन डी सी के। ये थर्ड इक्वेशन हो गई। अगर मैं तीनों इक्वेशन से बात करूं, अगर मैं तीनों इक्वेशन से यहां पे बात करूं तो मेरे पास क्या वैल्यू आती है? इन तीनों इक्वेशन से बात करूं एपी अपॉन ये, तो ये इसके इक्वल होगी और ये तीनों साइड से इक्वल हो जाएंगी। तो यहां से मुझे मिलता है एपी अपॉन ए बी बराबर आएगा पी आर अपॉन बी डी के, और ये आ जाएगा मेरा इसके इक्वल पी आर अपॉन ए डी, और ये वैल्यूज मुझे मिल जाएगी आर क्यू अपॉन डी सी के। ठीक है, यहां से अगर मैं इन दोनों की बात कर लूं, इन दोनों रेशो को ले लूं, तो यहां से क्या मिलेगा मुझे? पी आर अपॉन बी डी, पी आर अपॉन बी डी इक्वल टू आर क्यू अपॉन डी सी, आर क्यू अपॉन डी सी। तो यहां से मुझे बी डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू डी सी आ गया, बी डी इक्वल टू डी सी आ गया, और बी डी इक्वल टू डी सी आ गया तो हम जानते हैं पी आर इक्वल टू इन्हीं रेशियो से पी आर इक्वल टू आर क्यू क्या आ गया। तो यहां से मुझे मिल गया जब बी डी और डीसी बराबर है, इट मींस ये इसको बाइसेक्ट कर रही है, इक्वल आ रही है, और एडी मेरी क्या हो गई? मीडियन हो गई। तो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि हाँ, इन रेशियोज की हेल्प से कि ये बीडी जो है ये इक्वल है, बीडी इक्वल है डीसी के, और ये एडी इस पे मीडियन है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है मीडियन की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द गिवन फिगर ई दे रखा है हमें, इसमें ए बी सी डी दे रखा है, ई एक पॉइंट है यहां पर जो कि सी बी को इन्होंने प्रोड्यूस करा है ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सा लिया इन्होंने? एबीसी, ठीक है, विद ए बी इक्वल टू ए सी के, ए बी और ए सी इक्वल है इन ट्राइंगल्स में, ये वाली साइड है ये वाली साइड इक्वल है, और एडी परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है बीसी पर, ई एफ परपेंडिकुलर है एसी पर। तो हमें प्रूफ करना है कि एबीडी ट्राइंगल जो है वो ई सी एफ इसके सिमिलर है। तो ये हम बता देंगे अगर हम ट्राइंगल में ही देखें इस वाली बात को, कि ट्राइंगल हमें प्रूफ करना है कि ए बी डी जो है हमारा सिमिलर है ट्राइंगल ई सी एफ के, ये हमें प्रूफ करना है। तो यहां से देखिए तो ए बी बराबर हुई मेरी बी सी के, इन्होंने जो दे रखी है ए बी बराबर है ए सी के, दो साइड्स बराबर आ गई जो कि हमें गिवन था। अब इन्होंने एंगल एबीडी कितना है मेरे पास, वो किसके बराबर आ जाएगा? एंगल ई सी एफ के बराबर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? ए बी डी बराबर जाएगा मेरे पास ई सी एफ के अपोजिट एंगल्स आ गए, क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं और इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। ये वाला एंगल इक्वल आ गया मेरे पास, तो इस वाली इक्वेशन को मैंने मान लिया फर्स्ट। अब ट्राइंगल ए बी डी में एंड ट्राइंगल ई सी एफ में, एबीडी में और ईसीएफ में मैं देखूं ये वाला 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और ये वाला 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो एक एंगल मुझे क्या मिल गया? एंगल एबीडी में एंगल डी इक्वल आ गया मेरा एंगल एफ के, डी और एफ इक्वल आ गया क्योंकि ये क्या है? 90 डिग्री का एंगल है। और इसमें मुझे क्या मिल गई? एबीडी भी बराबर आ गया और ये भी बराबर है, तो एंगल बी बराबर आ गया मेरे पास एंगल सी के।
क्यों? क्योंकि बाई इक्वेशन फर्स्ट से, क्योंकि ये दो इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल हैं, तो यहां से बोल सकती हूँ बाई एंगल एंगल प्रॉपर्टी से, एंगल एंगल सिमिलैरिटी से, कि मेरे पास जो ये दिया रखा है इन्होंने ट्राइंगल, ये सिमिलर है। ये हमने प्रूफ करना था, ये हमने प्रूफ कर दिया, है ना। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये वाला आपका खत्म हो गया। तो आपका अब एक क्वेश्चन बचता है लास्ट, एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, नहीं आप लोगों के अभी क्वेश्चंस तो बच रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूं, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश हुआ, 1 3 4, शॉर्ट क्वेश्चन खत्म हो गया आपका, लॉन्ग क्वेश्चन बच रहा है आपका बस, ठीक है। तो द साइड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल आर सच दैट लॉन्गेस्ट, अगर आप ठीक है, इसको एक काम करते हैं हम लोग, लॉन्ग क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा लंबा जा रहा है, और तो अभी नहीं करते इसको कंप्लीट, ठीक है। इसके आपके लॉन्ग क्वेश्चन रह रहे हैं, देखो इसमें मैंने सारे कवर कर रखे हैं, ये रहे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, ये रहे आपके लॉन्ग क्वेश्चंस सारे, ठीक है। और केस स्टडी वाले क्वेश्चन भी आपके, जो आपको सबसे ज्यादा डर लग रहा था पर वो था बहुत इजी, ये रहा मेरे पास आया था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो मैंने सारे कवर करे हैं इसमें, तो आपके इसमें शॉर्ट और वेरी शॉर्ट वाले क्वेश्चंस हो चुके हैं, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चंस और केस स्टडी वाले क्वेश्चंस आपके मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कराऊंगी, ठीक है। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी आप मुझे जरूर बताइएगा। आपका मुझे लगता है कोई भी डाउट नहीं बचेगा, और जो आपकी थ्योरम है बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, वो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस आ रहे हैं इसमें, उसी में कवर हो जाएंगे। तो वो मैं आपके इसका नेक्स्ट पार्ट बना दूंगी, ये पार्ट ए मान लेना, नेक्स्ट पार्ट में आपका कवर हो जाएगा वो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। साथ ही साथ एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं, टेलीग्राम चैनल से आप ज्वाइन कर लीजिए उसे, मैं सारी अपडेट्स वहां देती रहती हूँ कि कब क्लास आपकी होगी कब नहीं होगी, ठीक है। तो आपको वो ज्वाइन करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट बी में इसके, तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, नमस्कार।